हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं हिंदी में ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस कारण मुझे बहुत सारे गलती होता है और सेंटेंस को बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बंगाली गर्ल हूँ और मुझे ठीक से हिंदी आती नहीं, लेकिन जितना आता है उसे कम चला लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है लव बिटवीन लाइन। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी ड्रामा पसंद आएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोगों को इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम सिन है। और सिन आज एक होटल पे आया था क्योंकि आज उसकी सगाई होने वाला था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो आते आते किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था और उसे ये भी बता रहा था वो 1 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लिया है और सारे फ्रेंड को भी अपने शादी पे जरूर इनवाइट करेगा। इसके बाद जब वो अंदर आती है, यहाँ सारे रिलेटिव्स उसे बधाइयाँ देता है और उसकी मॉम को वो कहती है, मॉम इतनी बड़ी होटल बुक करने की क्या ज़रूरत पड़ी, लगता है खर्चा बहुत हो गया। मॉम बताती है ये सब तुम्हारे डैड कहा है, एक्चुअली तुम्हारे डैड नहीं चाहते हम लोग नए रिश्तेदार के सामने किसी भी साइड से कम लगे। यह बात करते करते इसे नोटिस करता है उसकी मॉम का बैग कुछ ज़्यादा ही फूला था और इस बारे में जब पूछती है, मॉम बता इसमें एंगेजमेंट गिफ्ट के लिए पैसा है, क्योंकि लगता है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के घर वालों ने बहुत पैसा खर्च करेंगे, इसलिए हम लोगों को उन लोगों की समान पैसा खर्च करना होगा ताकि उन लोगों से हम किसी भी साइड से कम न लगे। जो सुन के सिन को पता चलता है उसकी मॉम डैड उसे कितना प्यार करता है और उसे इतना सपोर्ट भी कर रहा है। इसके बाद वो गाना सुनने के लिए अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है, तभी यहाँ एक शरारती बच्चा आ जाता है। सिन के लैपटॉप के साथ वो बच्चा खेलने लग जाता है, तभी सिन के बॉयफ्रेंड का एक वॉइस मैसेज आता है और वो शरारती बच्चा वो चालू कर देता है। पूरे हॉल में आवाज़ गूंज उठता है और उसकी बॉयफ्रेंड वॉइस मैसेज में कह रहा था कि वो उससे सगाई नहीं करेगा और ना ही उसके साथ कभी मिलना चाहता है। एक पल के लिए सिन के लिए जैसे उसकी पूरा दुनिया ही उजड़ गए। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों की बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन की फ्रेंड उसके घर पे आता है, उसे नींद से उठाती है और उसकी एक फ़ोटो खींच के आंटी को भेज देता है। एक्चुअली उस दिन की बात से सिन डिप्रेशन में चला गया था। वो ना ही ठीक से खाना खाता था और ना ही बाहर निकलता था, इसलिए सिन की मॉम ने उसकी फ्रेंड को कहा है कि रोज़ की अपडेट मुझे दिया करना, क्योंकि सिन के साथ उसकी मॉम डैड नहीं रहता और इस शहर में सिन की जान पहचान बस उसकी फ्रेंड ही है। सिन कहती है तुम्हें रोज रोज यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, एक काम करती हूँ मैं अलग अलग ड्रेस पहन के सेल्फी खींच के तुम्हें भेज देती हूँ, तुम मेरे मॉम को भेज देना। उसकी फ्रेंड कहती है मैं यहाँ इसलिए नहीं आती कि आंटी ने मुझे कहा है, बल्कि इसलिए आती हूँ मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हें इस हालत से कैसे निकाला जाएगा। ये बोल के उसे 2 गेम की टिकट देता है, जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम। उसका फ्रेंड जिंगमिंग उसे इस गेम के बारे में बताती है कि ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम में एडवेंचरस एंड थ्रिलर से भरा है। अगर तुम ये गेम खेलती हो, मुझे पक्का यकीन है तुम अपने एक्स के बारे में भूल जाओगे। सिन को अपने फ्रेंड की बात ठीक लगता है, इसलिए वो उसके साथ आ जाता है वही गेम सेंटर में, जहां उन लोगों को गेम की रूल बताया जाता है। आप लोगों को एक स्पेशल किस्म की सनग्लास पहनाया जाएगा, जिसके थ्रू ही आप लोग इस गेम पे एंटर कर पाओगे। आप लोग जाइए, आप लोगों की ड्रेस चेंज कर लीजिए और उन लोगों की कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेस दिया गया था। और जब वो लोग गेम की वहाँ जाती है और देखते ही देखते सामने बहुत बड़ा एक पैलेस बन जाता है, लेकिन सिन को कुछ स्पेशल नहीं फील हो रहा था। तब उसकी फ्रेंड बताती है सनग्लास पहन लो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। और जब वो सनग्लास पहनती है, सच में सामने बहुत बड़ा एक पैलेस था और सब कुछ इतना ज़्यादा रियल लग रहा था, ये ट्रस्ट करना मुश्किल था कि ये सब एक फेक गेम की सीन है। वेल दीवार की उस पार से एक इंसान बाहर आता है, जिसका वेशभूषा और उसकी आकर्षक फेस सिन को उसे घूरने में मजबूर कर रहा था। बाय द वे गाइस, इस लड़के का नाम है चैन और ये भी इस जगह पे गेम खेलने के लिए आया है और चैन इस ड्रामा की मेन लीड है।
और इस गेम पे कमांडो का रोल कर रहा है। चैन यहाँ गेम के हिसाब से अपना परिचय सबके सामने देता है और ये भी कहता है सिटी आवर में आप लोगों को वेलकम। मुझे पता है बर्फ की वजह से आप लोगों की ट्रेन आगे नहीं जा पा रहा है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है आप लोग सिटी आवर में रह सकते हो, लेकिन तब तक आप लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि इस शहर में बहुत तरह की लोग रहता है। ये भी हो सकता है आप लोग जिंदा इस शहर से बाहर भी निकल ना पाओ। जो सुन के माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो लड़का शहर के अंदर चला जाता है और सारे लोग भी। आज की रात रहने के लिए उन लोगों को एक होटल दिया गया था। आज की रात रुकने के लिए सिन आके बेड पे लेटा ही था, तभी बाहर से आवाज आती है शहर की शासक मर गया है और असली कल्पित कौन है पुलिस ढूंढ रहा है। वो हड़बड़ी में उड़ जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था गेम की स्टार्टिंग में ही गेम इतना गंभीर हो जाएगा। सिन को अपने पॉकेट से एक लेटर मिलता है जिसमें उसके बारे में लिखा था, गेम में उसका रोल क्या है। उसे पता चलता है गेम में उसका नाम है होशियाओ और उसे नेक्स्ट डे केमिस्ट्री में पीएचडी मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ उसके पास एक बैग भी था जिसमें कुछ बेआईनी सामान रखा था जिसके थ्रू पुलिस उसे अरेस्ट कर सकता था। इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचती है और खिड़की से बाहर निकल के जाके एक कैफे में बैठ जाता है और उसके सामने वही इंसान बैठा था जो शहर में एंट्री होने के टाइम उन लोगों को वेलकम किया था और गेम बेचैन का नाम था कमांडो लियो। यहाँ सिन उसे ध्यान से देखे जा रहा था, तभी एक पर्सन उसके पास आया और उसे कहता है क्यों ना हम दोनों एक साथ खेले, तुम मुझे कुछ दो और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगी। यह सिन को एक मौका मिल गया था उस बैग से अपना पीछा छुड़वाने की, इसलिए वो बैग उसे दे देता है और वो पर्सन भी खुशी खुशी बैग ले लेता है। तभी यह पुलिस आ जाता है और हम लोगों को और एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो इस शहर का अगले शासक बनने की लिस्ट में था। पुलिस यहाँ कहता है कोई कैफे से बाहर नहीं जाएगा, सबकी तलाशी लिया जाएगा और यहाँ वो इंसान पकड़े जाने के डर से सिन को उसका दिया हुआ बैग वापस कर देता है और जब पुलिस उसकी तलाशी लेने के लिए उसके पास आता है और उसको बैग इसको देने के लिए कहता है, सिन थोड़ा घबरा जाता है और तभी शन आगे आके कहती है ये मेरे साथ था तो इसकी तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस कहती है तुम कौन हो जो तुम्हारी वास्ते इसे छोड़ दूंगी, और वैसे भी ये हमारे रूल है। और उसे फिर से कहती है बैग देने के लिए, वो नहीं देता, इसलिए पुलिस उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। चैन उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। पुलिस कहती है तुम हो कौन। एक्चुअली उसे नहीं पता था सामने खड़ा हुआ इंसान कमांडो की हेड था। चैन कहता है अगर तुम्हें तलाशी लेना ही है तो मेरी और मेरे लोगों का ले सकते हो। ये बोलने के साथ साथ चैन का सैनिक अंदर आ जाता है। ऑफिसर का हार मानने से पहले वहाँ मंत्री फांग आ जाता है जो इस शहर का शासक बनने की थर्ड नंबर में है। मंत्री फांग बताती है वो छिनपे को पहचानती है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके साथ कुछ बात करना है मुझे। इस तरह से इनके पास दो ऑप्शन हो जाता है कि वो किसे चूज करेगा, मंत्री फांग को या कमांडो लियो को। लेकिन वो यहाँ लियो को चूज करता है क्योंकि उसी ने ही पहले उसे बचाया था और वो लियो के साथ बाहर आ जाता है। लियो उसे बताती है कि कैसे वो इंसान उसे फंसाना चाह रहा था उसी बैग के पीछे मृत शासक की रूम की चाबी देके। अगर वो इस चाबी के साथ पकड़ा जाता उसे ही खूनी समझा जाता। सिनु से पूछती है अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता था तो आप मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो कहती है ये मेरा असली मोटिव नहीं है, और रही बैग की, अगर तुम चाहो तो इससे इजीली छुटकारा पा सकते हो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। शिन को समझ आ गया था उसे क्या करना होगा। इसके बाद गेम की तरफ से उसे फिर से एक लेटर दिया जाता है जिसमें उसके न्यू टास्क के बारे में लिखा था मंत्री फांग को कुछ देने के लिए, और पासवर्ड था नीला मफलर। जब वो उस जगह पे जाता है वहाँ फिर से लियो को देखते हैं, उसके पास भी एक ब्लू मफलर था, इसलिए वो उसे देने के लिए चला जाता है। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखते हैं आसपास और भी सारे लोग हैं जिसके पास ब्लू मफलर है कि तुम किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे। और यहाँ सिन उसे ट्रस्ट करता है और वो एनवेलप उसे ही दे देता है क्योंकि गेम की स्टार्टिंग में वो उसका जान बचाया था। और यह सिन को याद आता है गेम से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। गेम का रूल यही था जो अपना टास्क कंप्लीट करके सबसे
पहले गेम से बाहर आएगा वही विनर होगा। बट तभी किसी ने उन दोनों को देख लेता है, इसलिए लियो न्यूज़पेपर से दोनों को हाइड करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिन गेम से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा था। वो गेम से बाहर तो आ जाता है लेकिन उसके ठीक पहले उसे कोई गोली मार देता है। इसका मतलब तो यही था वो गेम से आउट हो गया, मतलब जीतते जीतते वो हार गया। सिनिया स्टाफ को पूछती है कौन मुझे गोली मारा, लेकिन स्टाफ बताती है गेम की रूल के खिलाफ है, इसलिए हम लोग आपको नहीं बता सकते। सिन सैड हो जाता है और वो घर चला आता है। इसके बाद वो अपनी लाइफ में ठीक ठाक ही था, इतना तो पता चल रहा था। वो गेम खेलने की वजह से वो अपने एक्स की डिप्रेशन से कुछ हद तक बाहर आ पाया था, लेकिन उसके दिमाग पे एक ही बात अभी भी चल रहा था, आखिर उसे उस दिन गोली मारा था कौन। और जब वो सारे कड़िया जोड़ती है उसे याद आ जाता है लास्ट में शहर की शासक लियो ही बना था, मतलब उस दिन उसने उसे धोखा दिया था। और क्योंकि वो लेटर वो अपने फायदे के लिए यूज किया था और ना ही उसने मंत्री फांग को दिया, इसलिए मंत्री फांग की लोगों ने मुझे शूट किया। और ये सब पता चलने के बाद उसे लियो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसे बेवकूफ बनाया। और वो डिसाइड करता है वो फिर से एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए जाएगा और इस बार जीत के आएगा। कुछ दिन बाद वो गेम खेलने के लिए जाता है और फिर वही सीन देखा जाता है जहां शहर की उस पार से लियो बाहर आता है और पुराना वाला भाषण देता है। और सीन जिसका इस बार कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, वो लियो का फाइनेंशियल एडवाइजर था और उसे ऐसा बिहेव करना होगा जैसा कि वो लियो की हेल्प कर रहा है इस देश की अगला शासक बनने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक सीक्रेट आइडेंटिटी था, वो एक जासूस था और लियो के साथ रह के उसका सारा इंफॉर्मेशन किसी और को भेजेगा। और सिन के पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन था जो बस उसी को ही पता था, लेकिन प्रॉब्लम एक ही था, लियो उसे पहचानता था क्योंकि 2 साल पहले उसने उसे बचाया था। शहर में प्रवेश करने के बाद ही सिन जाती है ऑफिसर के पास और उसे एक चीज देके कहता है अब तुम मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मैं कमांडो लियो को फंसा सकूं। चीफ कहता है 2 साल बाद तुम्हें देख के अच्छा लगा, लेकिन सिन ज्यादा बातें ना बोलते हुए ये कहती है जो चीज कमांडो लियो को फंसा सकता है वो मुझे जल्दी दो। चीफ उसे 1 मिलियन दे देता है। यहाँ सिन उससे बंदूक भी मांगता है जो वो दे तो देता है, लेकिन उसे लग रहा था सिन उसका सारा सामान ले जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद सिन वो मेडलियन लेके जाता है लियो की ऑफिस में जहाँ वो ये छुपाने वाला था और जिससे ये प्रमाण हो सके कि वही शासक को मरा है। लेकिन यहाँ जब वो आता है वो देखता है यहाँ पहले से ही 2 इंसान मौजूद था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग यहाँ कुछ चोरी करने के लिए आया था। सिन उन लोगों को कहता है मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी, तुम लोगों को जो लेना है तुम लोग ले सकते हो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। तभी उस पर्सन का फोन बज उठता है और वो कॉल रिसीव करता है। सिन ये देख के कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अभी गेम पे हो और तुम्हें एक कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए था। वो इंसान कहती है तो क्या हुआ, एक गेम ही तो है बस। वो औरत कहता है इसके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी यहाँ पुलिस आ जाता है और हड़बड़ी में वो लोग सिन को धक्का दे देता है। लियो आके सिन को उठाती है। सिन कहती है मैं आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आपकी ऑफिस में चोर घुस आया है। लियो से थैंक्स कहता है और उसके जूता लाके उसके सामने रख देता है। इसके बाद लियो अपने सैनिक से कहता है ऑफिस का अच्छे से तलाशी लो, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है या कुछ अतिरिक्त सामान तो रखा हुआ नहीं है। कुछ देर बाद आके सैनिक बताती है सर सब कुछ ठीक ठाक है। और हम लोग को पता चलता है सिन यहाँ मेडलियन नहीं रखा था क्योंकि उसे पता चल गया था यहाँ अगर वो रखेगा वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो लियो को कहती है क्या आप मेरे से ऐसी किसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ हम दोनों कुछ पर्सनल बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं नाइट में वो लोग क्लब में मिलते हैं जहाँ लियो को पता चलता है सिन के पास एक लेटर था जो वो लोग चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों की चोरी करने से पहले ही सिन ये ले लेता है। और यहाँ वो कह रहा था अगर आप चाहते हो कि ये एनवेलप मैं आपको दे दूँ तो मेरी एक शर्त है, आपको इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा। चैन पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन बाद में कहता है ठीक है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन लेटर पाने के बाद चैन के लोगों ने सिन को पकड़ लेता है।
जो देख के सिन कहता है ये चीटिंग है, हम दोनों के बीच ऐसी डील नहीं हुआ था। चैन कहती है हाँ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें बाधा भी तो नहीं किया। लेकिन यहाँ खेल बदल जाता है जब चैन वो एनवेलप खोलती है, उसमें मेडलियन पहले से ही सिन रख दिया था और अब ये पक्का प्रूफ था चैन को फंसाने की। ये देख के चैन वो एनवेलप नीचे फेंक देता है, उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। सिन यह इनोसेंट फेस बना के कहता है प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि अगर चैन ने उसे मार दिया तो वो गेम से आउट हो जाएगा, जो वो नहीं चाहता। सिन यहाँ कहती है हम दोनों एक अच्छा डील कर सकते हैं। चैन कहती है अगर तुम ऐसा करे तो तुम एक नेक औरत नहीं रहोगे। सिन कहता है इससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चैन कहता है ठीक है, तो नेक्स्ट डे कैसीनो पे मिलो। उसका बात मान के नेक्स्ट डे सिन कैसीनो पे वेट कर रहा था, लेकिन चैन के आने से पहले ही मंत्री फांग उसे किडनैप कर लेता है और बंदी बना लेता है। मंत्री फांग यह उसे कहता है अगर तुम्हारे पास अभी भी फार्मूला है तो वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। एक्चुअली यही वो फार्मूला था, जिसके पास रहेगा वही इस शहर का शासक बनेगा। लेकिन सिन को लग रहा था कि वो हार रहा है। इधर चैन कैसीनो पे वेट कर रहा था उसके आने की, लेकिन वो सोचती है वो आने में इतना देर क्यों कर रहा है। तभी वो जमीन पे पड़ा हुआ चेरी देखता है और उसे याद आता है सिन हर टाइम चेरी खाता था और उसे समझ आ जाता है कि यह एक्चुअली क्या हुआ है। वो तभी मंत्री फांग के घर में जाता है और वहाँ सिन को कहती है अगर तुम्हारे पास अभी भी फार्मूला है तो वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। उसे लग रहा था अब वो गेम जीत जाएगा। सिन कहती है ठीक है, मैं फार्मूला एक गुप्त जगह पे छुपा के रखा हूँ, तो मेरे साथ चलो। यहाँ आने के बाद वो फार्मूला उसके हाथ में दे देता है, लेकिन तभी मंत्री फांग के लोगों ने चैन को पकड़ लेता है। एक्चुअली सिन ने उसी फार्मूला के अंदर मेडलियन छुपा दिया था और ये सब प्लान वो मंत्री फांग के साथ मिलकर पहले ही कर लिया था, बस फंसाने की देर थी चैन को। चैन कहती है तुमने बहुत अच्छा खेल खेला, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। सिन कहता है मैं चाहती हूँ गेम की लास्ट तक मैं तुम्हें देखूं, लेकिन जब फाइनल होता है तब वो चैन को कहीं देख नहीं पाता। एक्चुअली वो चैन को देखना चाहती थी एक हारे हुए सैनिक की तरह। इसके बाद सिन अपना रियल लाइफ में लौट आता है और ऑफिस में जाके अपने मैनेजर को अपनी प्रमोशन की बात करती है, लेकिन बॉस तो इधर उधर की बातें को लेके घुमा रहा था उसे समझ आता है कि यहाँ उसकी कोई कदर नहीं और ना ही उसकी काम की, इसलिए वो डिसाइड करता है जहाँ मेरी काम की कदर नहीं मैं वहाँ नई जॉब करूँगी। और जॉब से रिजाइन देके चला आता है और अपने फ्रेंड को आके बताती है मैं फिर से वो गेम खेलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस गेम का विनर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये तो बस एक बहाना था, उसे तो चैन से मिलना था। इसके बाद वो कुछ दिन बाद फिर से गेम खेलने के लिए जाता है। फिर से वही शहर की दूसरी तरफ से एक इंसान बाहर आता है और वो देखते हैं यहाँ चैन नहीं था, मतलब उसकी जगह बदल दिया गया था, जो सिन को अच्छा नहीं लगा। और वो सोचती है लगता है ये गेम का रूल है, जब कोई कैरेक्टर हार जाएगा उसका जगह किसी और के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता वो गेम की मेन कैरेक्टर हो या कोई और। इसके बाद सिन फिर से वो शासक के साथ उसकी ऑफिस जाता है, जहाँ शासक उसे कह रहा था वो फार्मूला मुझे दे दो, और यहाँ सिन बहुत चालाकी से उसको अपनी बातों में उलझा रखा और चुपचाप मेडलियन उसकी पॉकेट में डाल दी। कुछ देर बाद शासक को अरेस्ट करवा लिया गया। गेम खत्म होने के बाद वो स्टाफ से पूछता है कि मेन कैरेक्टर क्यों बदला दिया गया। वो कहती है एक्चुअली वो लोग सिर्फ सिस्टम में काम करता है। उसे पता चलता है कि वो तब गेम खेलने के लिए आया था जब चैन काम पे नहीं था। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैन एक घर भाड़े में लेने के लिए आया था और कोइंसिडेंटली एक घर सिन का था। ऊपर सिन की एक्स की मॉम आया था ताकि एक्स की मॉम बहुत सारे पैसे वापस ले सके जो पहली मुलाकात में सिन की घर वालों को दिया था। यहाँ वो लोग झगड़ा करता है, लेकिन तभी सिन आ जाता है और मॉम डैड को अंदर ले जाता है और बाहर आके एक्स की मॉम को और शांति से समझाती है देखिए आप लोग जितना पैसा हमारे ऊपर खर्च किए हो उस टाइम हम लोगों ने भी आप लोगों के ऊपर उतना ही पैसा खर्च किया, इसलिए हिसाब बराबर हो गया, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद सिन जब नीचे आता है वो चैन को देखती है, लेकिन बैक साइड से, और चैन भी उसे देखता। तभी सिन की मॉम डैड उसे बुला लेता है और वो बस उसकी वैक ही देख पाता है। कुछ दिन बाद वो
फिर से डिसाइड करता है वो गेम खेलने के लिए जाएगा। एक्चुअली वो चैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और देर से पहुंचने के कारण हर बार की तरह उसे इस बार बहुत अलग कैरेक्टर दिया जाता है और उसकी टास्क था पुराने शासक को ढूंढ निकालना, क्योंकि अभी तक वो मरा नहीं था। उसे किडनैप करके कहीं के बंदी बना के रखा गया था। इसके साथ साथ उसके पास मेडलियन भी था जिससे वो तय कर सकता है शहर का नेक्स्ट शासक कौन बनेगा। वो अंदर चला जाता है और यहाँ वो चैन की ऑफिस आ जाता है, जहाँ वो चैन और उसके सैनिक की चुप के बात सुन रहा था, जो लोग पुराने शासक की बारे में ही बात कर रहा था। तभी वो लोग कुछ आवाज सुनती है और उन लोगों को लगता है कोई उन लोगों की बात चुप चुप के सुन रहा है। सैनिक दौड़ के जाता है देखने के लिए और सिन भी यहाँ से दौड़ लगाती है, लेकिन ऊपर की खिड़की से चैन उसे दौड़ते हुए देख लेता है और उसे देख के कहीं ना कहीं उसे अच्छा ही लग रहा था। उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सिन पुराने शासक के घर पे आया था जो एक हॉन्टेड हाउस बन गया था और यहाँ वो आते ही ऑटोमेटिकली दरवाजा बंद हो जाता है और चारों ओर उसकी भूत दिखाई देता है। डर के मारे सिन की हालत खराब हो जाता है और हम लोग देखते हैं यहाँ चैन भी आ चुका था। उसे सच में सिन को लेके चिंता हो रहा था। वो यहाँ सिन का पास आता है और उन भूतों के ऊपर गोलियों से हमला करता है और वो सारे भूत गुलाब की पपड़ी बन जाता है। और चैन सिन को कहती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब गेम की एक मॉडल है, ये भूत तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन सिन बहुत ज्यादा डर गया था। चैन उसे कहता है चलो मेरे साथ, मुझे पता है शहर के शासक को कहाँ बंदी बना के रखा गया है। लेकिन सिन नहीं चाहता था कि चैन को पता चले सिन कितना ज्यादा डर गई है, इसलिए वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। चैन थोड़ा हंस के कहता है हाँ तुम्हें देख के पता ही चल रहा है तुम अकेली चले जाओगे। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम लोग वो दोनों को एक साथ देखते हैं। वो दोनों मंत्री फांग के घर में पहुंचता है जहां शहर के शासक को छुपाया गया था। तभी वो लोग देखते हैं मंत्री फांग आ गया है, इसलिए वो लोग साइड में छुप जाता है। मंत्री फांग के जाने के बाद वो दोनों घर में शासक को ढूंढने लग जाता है और यहाँ सिन नोटिस करता है एक रूम छोटा था और एक रूम बड़ा। उसे डाउट होता है कि इस छोटे रूम पे कहीं तो एक खुफिया दरवाजा होगा, जो वो ढूंढने लग जाता है और सच में उसे दरवाजा मिल भी जाता है। और हम लोग देखते हैं एक सीक्रेट रूम पे शासक को बंदी बना के रखा गया था और जैसे ही वो लोग शासक को छुड़वा लेता है, यहाँ फिर से चैन उसके साथ चीटिंग करता है, उसे वहीं पे बंदी बना के। सिन बहुत गुस्सा होकर कहते ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। लेकिन चैन शांत होकर कहती है देखो गुस्सा होने की बात नहीं है, क्योंकि ये गेम है, इसलिए इसमें कौन किसको धोखा दिया और कौन किसको नहीं ये मैटर नहीं करता, जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग सिन को देखते हैं जो सैड होके गेम के बाहर आ गया था। उसे इस बार पूरा विश्वास था वो इस बार गेम जीत जाएगा, लेकिन अगली बार की तरह इस बार भी उसे धोखा मिला। वो सैड होके बाहर आ जाता है और बाहर बारिश हो रहा था, इसलिए वो कुछ देर यहीं पे रुक जाती है। तभी वो देखती है चैन बाहर आया था। वो देखती है चैन के पास अम्ब्रेला नहीं था, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला उसे दे देता है, लेकिन वो नहीं लेता। तभी एक स्टाफ आके चैन को अम्ब्रेला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सिन ग्रोसरी स्टोर आया था कुछ लेने के लिए और यहाँ उसे जो सामान लेना था उसका बस लास्ट एक डिब्बा ही पड़ा था जो लेने के लिए जब वो हाथ बढ़ाती है दूसरे साइड से और एक हाथ डिब्बा के ऊपर आ जाता है। खींचातानी में वो नीचे गिर जाता है और उसकी चप्पल दूसरी साइड चला जाता है। जब वो अपना जूते उठाने के लिए आता है वो यहाँ पे से चैन को देखता है। चैन उसके जूते उसके सामने जाके रख देता है ठीक गेम की तरह और ऐसे इग्नोर करके चला जाता है जैसा कि वो सिन को जानता ही नहीं। चैन के पीछे पीछे चलने लग जाता है और एक जगह पे आके चैन उसे पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी ब्रोकर बाहर आता है और उसे कहता है वेलकम सर। चैन को पता चलता है सिन भी इसी कॉलोनी में रहती है और ब्रोकर उसे बताती है सॉरी सर, अभी घर की मालिक घर भाड़े में नहीं देना चाहते हैं। तभी हम लोग ऊपर सिन को देखते हैं जो छत में खड़ी हुई एप्पल खा रहा था। तभी वो नीचे आके एक पोस्टर चिपका देता है जिसमें लिखा था वो घर भाड़े में देना चाहता है, जो देख के चैन सोचती है ये मुझे किसी भी हालत में चाहिए। नेक्स्ट डे सिन वेट कर रहा था उसका आने की, उसे पूरा विश्वास था वो आएगा, लेकिन उसकी जगह उसके फ्रेंड आता है और ये वही लड़का था जो गेम पे चैन की जगह लिया था।
सिन भी उसे देख के पहचान जाती है लेकिन कुछ कहता नहीं। इसके बाद वो घर दिखाती है जहाँ जब वो उसकी कान पे हेडफोन लगा हुआ देखता है, वो सोचती है लगता है ये लड़का मेरी बात सुन नहीं रही है, इसलिए उसे पूछती है। वो लड़का बताती है नहीं नहीं आप बताइए मैं सुन रही हूँ। लेकिन हम लोगों को पता चलता है फ़ोन पे चैन था और वो वीडियो कॉल पे घर देख रहा था। लेकिन चैन का ये सीक्रेट ज़्यादा दिन छुपता नहीं। एक दिन जब वो घर के अंदर जा रहा था तब सिन उसे देख लेता है और वो सोचती ये यहाँ क्या कर रहा है। रात में उसका माइंड पे यही बात घूम रहा था, तभी वो सारी कड़ियाँ जोड़ती है और उसे अच्छे से पता चल जाता है उस दिन फ़ोन पे चैन ही था और वो भाड़े के मामले में उसे बेवकूफ़ बना रहा था। और वो सोचती है तो मुझे गेम पे तो बेवकूफ़ बना दिया था लेकिन यह नहीं। और नेक्स्ट डे ही कुछ न्यू फर्नीचर लेके उसकी डोर में पहुंच जाती है और कहती है प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, पुराने फर्नीचर चेंज करना है मुझे। चैन प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इवन तो वो अपना वॉइस भारी बनाने की भी कोशिश करता है और कहता है अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, बाद में आओ। लेकिन सिन इतना इजीली उसका पीछा थोड़ी छोड़ता और वो कहती है ठीक है जल्दी काम करो, मुझे अपना घर का फर्नीचर चेंज करना है। चैन के पास दरवाज़ा खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है मैं प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। उसका फ्रेंड भी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाता है लेकिन वो गलती से साइड वाला कमरे में चला जाता है। जब चैन उसे कॉल करके पूछती है तुम कहाँ हो, उसे पता चलता है वो तो साइड वाला घर पे चला गया है। लेकिन लकीली उसका खिड़की और चैन की घर का खिड़की एक ही साइड में था, इसलिए यहाँ से इजीली वो चैन के रूम के अंदर आ जाता है और जाके दरवाजा खोलती है। जब सिन उसे देखता है वो सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का यहाँ कहाँ से आया। और उसे पूरा यकीन था अंदर चैन है। वो फर्नीचर चेंज करने की बहाने अंदर जाता है और वही अलमारी खोलने के लिए जाता है जिसके अंदर चैन छुपा था। तेज सिन वो अलमारी की दरवाजा खोलने ही वाला था तभी उसके पास कॉल आ जाता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। और जब वापस आता है वो देखता है चैन की फ्रेंड उस अलमारी के सामने खड़ा था और कह रहा था इसमें मेरी कुछ पर्सनल चीज है, इसलिए आप इस टाइम इसे नहीं खोल सकते हो। सिन बाहर आ जाता है और खुद से ही कहने लग जाता है मुझे अच्छे से पता है तुम उसी अलमारी में छुपे हो, कोई बात नहीं, देखते हैं कितने दिन ऐसे छुप छुप के रहते हो मुझसे। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को देखते हैं जो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया था। लेकिन यहाँ वो लोग उसका सीवी देखने के बाद कहता है तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है इसमें तुम हमारे मैनेजर की असिस्टेंट बन सकते हो। लेकिन सिन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो इस जॉब से थक चुका था, इसलिए वो प्रपोजल रिजेक्ट करके चला आता है। और यहाँ चैन जो हाथ में टैब लेके घूम रहा था तभी एक प्रतिवेशी उसे कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम हाथ में टैब लेके कुछ कर रहे हो, कहीं तुम चोर तो नहीं हो। चैन कहती है मैं यहाँ भाड़े में रह रही हूँ। वो इंसान कहती है मैं तुम्हें इसका पहले तो कभी नहीं देखा। तभी यहाँ सिन आ जाता है और चैन को प्रोटेक्ट करते और उस पर्सन को कहता है लोगों के मामले में टांग मत अड़ाओ। वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ जब तुम बड़ी कोई मुसीबत में पड़ोगे तब समझोगे। चैन अपना टैब दिखाता है जहाँ वो ड्राइंग कर रहा था क्योंकि उसे ड्राइंग करना पसंद था, ना कि वो किसी के ऊपर नजर रख रहा था। यहाँ सिन कहता है जबकि तुम लोग हमारे बिजली चोरी कर रहे हो फिर भी हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे। जो सुन के वो लोग वहाँ से चला जाता है। वो उसे ऊपर ले आता है और यहाँ सिन उसे कहता है मुझे पहले से शक था तुम भाड़े के मामले में मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। एक्चुअली एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम का एक रूल है, उस गेम पे जो कोई भी खेलने आए लेकिन चैन किसी भी तरह से उन लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकता। सिन बोले आई अंडरस्टैंड बट तुमको एक बार बता देना चाहिए था कि घर तुम भाड़े में लेना चाहते हो। चैन कहती है ठीक है इस बार हम लोग रियल वाला एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें मेरी नाम रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं तभी उसका मॉम डैड उसे मैसेज करता है जहाँ वो लोग कहा था कि हम लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जो सुन के तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि मॉम डैड को पता नहीं था कि वो जॉबलेस हो गया है और ना ही ये पता है कि वो घर भाड़े में दिया है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है, उसे डर था कि चैन घर पे तो नहीं है। और जब मॉम डैड यहाँ आता है रूम खोलने के टाइम वो बहुत लाउडली बात कर रहा था जैसे हाँ मॉम हाँ डैड
कैसे हो आप लोग? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जो सुन के मॉम कहती है तुम इतनी लाउडली बात क्यों कर रहे हो, हम लोग अच्छे से तो सुन पा रहे हैं। एक्चुअली वो चाह रहा था अगर अंदर चैन हो तो वो कहीं छुप जाए ताकि मॉम ने उसे ना देख पाए। जब वो लोग अंदर जाता है मॉम यहाँ एक लड़के की पोशाक देख के कहती है ये किसका है? सिन कह देता है कि ये तो आजकल की फैशन है। डैड भी बहुत ज़्यादा हैरान था इतनी महंगी कॉपी मशीन देख के। विश्वास ही नहीं हो रहा है सिन ये खरीदा है। सिन एक लिफाफा चिपका देता है डोर पे जिसमें लिखा था अंदर मॉम डैड आया है इसलिए प्लीज अंदर मत आना। और वो जैसे तैसे करके ब्रोकर से चैन की नंबर ले लेता है और जब बाहर जाके कॉल करने वाला था वो देखती है चैन पहले से ही आ चुका था। सिन उसे साइड में ले जाता है और सब कुछ बताता है और उसे सॉरी भी कहता है। तभी मॉम डैड बाहर आ जाता है। उन लोगों को ऐसे देख के उसे पूछता है ये कौन है? चैन बताती है मैं उसकी कलीग हूँ। मॉम उसे अंदर बुलाती है डिनर के लिए। खाना खाते टाइम मॉम चैन से पूछ रहा था मेरी बेटी से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? वो कहती है काम के सिलसिले में, हम दोनों इतना भी क्लोज नहीं है। मॉम पूछती है क्लोज नहीं हो तो इतनी रात को घर पे क्यों आए हो? चैन बताती है घर भाड़े में लेने के लिए, जबकि सिन उसे चुप कराना चाह रहा था लेकिन चैन अपना बात कंप्लीट करता है ये बोल के कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड एक घर भाड़े में लेना चाहता था और कॉन्ट्रैक्ट भी उसका नाम पे ही था। सिन कहता है चलो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ और उसे लेके बाहर चला आता है और तब तक वहाँ बैठा रहता है जब तक मॉम डैड वहाँ से चला ना गया। तभी सिन के पास एक कंपनी से कॉल आता है। एक्चुअली वो जॉब के लिए CV जमा करवाया था और ये कंपनी बहुत बड़ा था और कल उन लोगों ने उसे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। सिन खुश था ये सोच के कि अब उसका आर्किटेक्चर बनने की सपना पूरी होगी। नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है लेकिन जब वो वहाँ चैन को देखते हैं वो थोड़ा हैरान होता है और हम लोगों को पता चलता है यहाँ का फाउंडर खुद चैन था। सिन को खुशी होता है कि वो इतना ज़्यादा अमीर होके भी इतना नॉर्मल रहता है। सिन का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और वो अपना बनाया हुआ एक डिज़ाइन दिखाता है। चैन बताती है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जिस कारण ये कभी भी गिर सकता है इसलिए हम लोगों को कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बिल्डिंग गिरने की वजह से चैन किसी अपने को खो दिया था, शायद इसलिए वो आर्किटेक्चर बना ताकि फ्यूचर में उसे ऐसी हर्ट ना होना पड़े। इसके बाद जब चैन लौटती है वहाँ सिन पहले से ही बैठा था न्यू रेंट की कॉन्ट्रैक्ट लेके जिसमें लिखा था वो उसकी काम की सम्मान करेगा और उसे अपना प्राइवेसी देगा। चैन को पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिन तब बनाया था जब उसे पता चला था कि चैन एक गेम डिजाइनर है। यहाँ वो कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अपने मॉम डैड को झूठ बोल के गलती कर रहे हो? तुम उन लोगों को बता क्यों नहीं देते हो कि तुमने जॉब चेंज कर लिया है और घर भी भाड़े में दिया है? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम डिप्रेशन में हो और किसी के सामने खड़े होकर बात करने की तुम्हारे हिम्मत नहीं है? सिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं आपकी सम्मान कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट कर देंगे और इतनी बातें सुनाएंगे। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है जबकि उसे पता नहीं था उसे तो बहुत पहले ही जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था और जिसका इन्फॉर्मेशन उसे मेल कर दिया गया था। नेक्स्ट डे सिन जॉब पे जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसका सपना पूरी होगी और वो अपना टैलेंट सबको दिखा पाएगा। रात को उसकी ज्वाइनिंग की खुशी में सब पार्टी करती है और यहाँ सिन कुछ ज़्यादा ही पी लिया था इसलिए उसे चढ़ गया था, इसलिए चैन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। घर आने के बाद चैन कहता है जल्दी उठो, शहर की शासक को किडनैप कर लिया गया। जो सुन के वो हड़बड़ी में उठ जाता है और हाथ को ऐसे करके रखा था जैसे कि वो बंदूक पकड़ा हो। उसका ऐसा हालत देख के चैन अपना हंसी नहीं रोक पाई। इसके बाद वो घर के अंदर उसे ले जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था इसलिए वो कुछ देर के लिए उसे चुप रहने के लिए कहता है। एक्चुअली वो नहीं चाह रहा था कोई उन दोनों को ऐसी हालत में देखे। वो अंदर ले जाके उसे नीचे ही सोफे में सुला देता है और खुद ऊपर चला जाता है। लेकिन रात को सिन जाग जाता है और पानी पीने के लिए वो देखती है पानी तो ख़त्म हो चुका था इसलिए वो बाहर जाना चाह रहा था लेकिन दरवाज़ा लॉक देख के वो आवाज़ देता है। चैन भी उठ जाता है। वो कहता है क्या हुआ? सिन कहती है मुझे पानी पीना है और दरवाज़ा क्यों लॉक किया? तुमको पता नहीं है ये दरवाज़ा अगर लॉक हुआ तो बिना मिस्त्री की नहीं खुलती। मुझे पानी पीना है, अब मैं क्या करूँ? और यहाँ
चैन एक तरकीब लगाता है और बालकनी से उसे पानी का बोतल दे देता है। इसके बाद वो दोनों बालकनी में बैठ के पूरी रात बात करता है, जैसे दोनों बहुत पुराना फ्रेंड है। नेक्स्ट डे मिस्त्री को बुला के दरवाजा वो लोग खोल लिया था और यहाँ जब रेडी होके सिन जॉब के लिए जा रहा था, चैन उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। कंपनी में आने के बाद कंपनी की बाहर ही सिन उसे कहता है क्या प्लीज मेरे जाने के कुछ देर बाद आप आ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई आपके साथ मुझे देख ले और ये सोचे आपकी बदौलत मुझे इस कंपनी में जॉब मिली है। इसके बाद रात को वो लोग घर जाने से पहले चैन सिन को एक जगह पर ले जाता है और उसे कहता है यहाँ बैठ के कुछ खा लो, मैं एक मीटिंग खत्म करके अभी आती हूँ। और जब वो मीटिंग खत्म करके आती है, सिन कहती है तुम तो ड्रिंक कर रखे हो, मुझे लगता है तुम्हें ड्राइवर बुक कर लेना चाहिए। वो कहती है अगर मुझे ड्राइवर बुक करना होता तो मैं तुम्हें क्यों ले आता। सिन कहती है अच्छा इसका मतलब तुम मेरा यूज कर रहे हो। चैन हंसता है। इसके कुछ दिन बाद चैन उसे मैसेज करके कहता है मैं चाहती हूँ इस वीकेंड में तुम मेरे साथ एक एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करो। ऐसे ही चैन रोज रोज उसे अपना ड्राइवर बनाने लगा। एक्चुअली चैन को ड्राइविंग करना पसंद नहीं था और हम लोग देखते हैं वो लोग मैरिज फंक्शन के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन लोगों को उसे बुक करना होगा क्योंकि शादी एक आइलैंड पे हो रहा है। सिन कहती है तुम जाओ, मैं यहीं पे वेट कर लूँगा, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो आ जाना। लेकिन चैन नहीं मानता और कहती है तुम मेरे एक फ्रेंड के तौर पे मेरे साथ जाओगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग शादी में पहुँच चुका था। यहाँ दुल्हन को वो लोग बधाइयाँ देता है। एक्चुअली ये लड़की चैन की कॉलेज टाइम का फ्रेंड था। यहाँ दुल्हन अपने दूल्हा को इशारों में ही बुलाती है उन लोगों से परिचय करवाने के लिए। और जब सिन दूल्हे को देखते हैं वो हैरान था क्योंकि दूल्हा और कोई नहीं सिन का ही एक्स जो उसे एंगेजमेंट पे छोड़ के चला गया था। उसका एक्स भी उसे देख के हैरान था। वो वॉमिटिंग के बहाने वहाँ से चला जाता है, लेकिन चैन को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसके पीछे जाता है। यहाँ पानी दे के कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं अपना काम निपटा के आती हूँ। सिन खुद को संभालता है और कुछ देर बाद दुल्हन को बधाइयाँ देने के लिए आती है, जबकि एक्स उसे देख के सोचती है शायद उसकी वाइफ को वो सब कुछ बता रहा है। यहाँ वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है सच बताओ तो मैं इस शादी में खुश नहीं हूँ और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। सिन कहती है हाँ होना भी चाहिए, इतनी जल्दी में जो शादी हो रही है। वो लड़की कहती है तुम्हें कैसे पता जल्दी में हो रही है। सिन कुछ जवाब नहीं दे पाता। वो लड़की बताती है बिल्कुल जल्दी में नहीं हुई है शादी, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे को 1.5 साल से जानते हैं। बीच में हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो आया और मुझे शादी के लिए मनाया। ये सुन के तो सिन को इतना समझ आ गया था कि उसका एक नंबर का चूतिया था और वो शुरू से ही सिन को धोखा दे रहा था। वो वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन उसका एक्स का मॉम बाहर से ही दरवाजा लॉक कर देता है और बाहर आउट ऑफ ऑर्डर की बोर्ड लगा के वहाँ से चला जाता है। जब सिन को पता चलता है कि वो बाहर से लॉक है, लेकिन तभी उसके पास चैन की कॉल आती है जो उसे एक इम्पोर्टेंट फाइल लेके बुला रही थी। अब सिन को तो जाना ही है, इसलिए वो खिड़की से बाहर आता है, लेकिन इस चक्कर में उसके एक जूता अंदर ही रह जाता है। और वो जब चैन के पास पहुंचती है और चैन उसकी ऐसी हालत देखती है, वो पूछती है तुम्हारे जूते कहाँ गया। चैन उसे सब कुछ बताती है कि कैसे एक्स का मॉम उसे अंदर ही बंद कर दिया था। चैन उसका हाथ पकड़ के शादी की फंक्शन में ले गया ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करे। सिन को सामने देख के एक्स का जैसे हवाई टाइट हो गया, उसका हाथ से अंगूठी नीचे गिर जाता है। सिन उसे उठाने ही वाला था, लेकिन चैन उसे रोकती है और एक्स को कहता है खुद का अंगूठी खुद आके उठाओ। इसके बाद रात को यहाँ सब लोग एक साथ था और यहाँ एक्स की मॉम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करती है सिन को ये पूछ के कि तुम्हारे जूते कहाँ गए हैं, क्या वो चोरी हो गया है। जो सुन के और एक्स भी बेशर्म की तरह उसकी मॉम की बातों में हाँ मिला रहा था। चैन कहती है हाँ आंटी आपने बिल्कुल सही कहा है, शादी घर के लिए जूते बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जाके मेरे फ्रेंड के जूते लेके आइए। जो सुन के आंटी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन चैन के पास पक्का प्रमाण था सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें साफ साफ दिखा जा सकता है जहाँ आंटी नो ऑर्डर की बोर्ड लगा रहा था बाहर। और इस बारे में जब दुल्हन दूल्हा को पूछती है वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता और यहाँ सीन सब कुछ बता देता है। जो सुन के दुल्हन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारता है। इसके साथ साथ उसका दिया हुआ अंगूठी भी उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जो देख के सिन को दिल में सुकून मिलता है, जैसे कि उसके बदला पूरा हुआ।
चैन उसे नंगे पैर चलने नहीं देता और उसे उसकी जूता ला के पहनाती है। नेक्स्ट डे सेन चैन के साथ एक कंपनी में आता है और ये कंपनी उन लोगों की कॉम्पिटिटर भी था, लेकिन यहाँ आने के बाद सेन को पता चलता है वो तो प्रोजेक्ट की कागज कार में ही भूल गई, इसलिए वो लेने के लिए जाता है। लेकिन जब वो आ रही थी तब एक एम्प्लॉय से मिलता है जिसे कंपनी के साथ धोखा करने की वजह से कंपनी से वो एम्प्लॉय आया था यहाँ बदला लेने के लिए। सिन के साथ उसका बहस हो जाता है और वो उसे धक्का दे देता है और उसे मारने वाला था। तभी यहाँ और एक कैरेक्टर हम लोगों को दिखाया जाता है। ये इस कंपनी की मालिक की बेटा फांग था जो सिन को प्रोटेक्ट करता है और सिक्योरिटी गार्ड को भी डांटता है कि वो लोग कैसे निगरानी कर रहा है। इसके बाद फांग सिन से पूछती है क्या तुम इसी कंपनी में जॉब करते हो। सिन बताती है मैं चैन के साथ आया हूँ प्रोजेक्ट के सिलसिले में। सिन जब मीटिंग की जगह पे आता है एक एम्प्लॉय से पूछता है तुम इतनी आने में देर क्यों कर दी। वो सब कुछ बताती है। वो एम्प्लॉय बताती है कंपनी के मालिक की बेटा फांग इतनी भी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जब सिन प्रोजेक्ट साइड में काम कर रहा था वो फांग से अपना दूरी बनाए रखता है, लेकिन नाइट में बारिश आ जाता है। फांग उसके पास छतरी लेके आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। सिन भी राजी हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। इधर चर को जब पता चलता है कि बारिश हो रहा है उसे सिन की चिंता होने लगा और वो उसे लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में जब पता चलता है वो उसकी शत्रु की कार में है वो उसकी कार को ओवरटेक करके सामने आ जाता है और सिन को लेके चला जाता है। कुछ दिन बाद सिन फिर से एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए आता है। एक्चुअली वो चैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और आज गेम में सिन की कैरेक्टर था एक जर्नलिस्ट और वो शादीशुदा था और यहाँ जो उसकी पति बना था वो तो उसके पीछे ही नहीं छोड़ रहा था और उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि वो सच में उसका पत्नी हो। यहाँ सिन की स्कार्फ उड़ के चला जाता है जो चैन उसे देता है। यहाँ उसकी पति कहती है सॉरी मेरी वाइफ थोड़ा खोया खोया रहता है इसलिए हर टाइम उसके साथ मुझे रहना पड़ता है। ये बोलने के बाद तो उस पर्सन को भी हंसी आ रहा था इसलिए वो थोड़ा साइड में चला जाता है। जब सिन सोच रहा था इस आदमी से कैसे पीछा छुड़वाए, वो पर्सन सिन को बार बार फोर्स कर रहा था कि चलो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद सिन उस इंसान के जाल में उसी को ही फंसा देता है और कहता है ये सूट तुम्हें बहुत जचेगा, चलो जाओ और ट्राई करके आओ। और इस दौरान वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा आ जाता है थिएटर में जहाँ उसे चैन मिलता है। सिन यहाँ उसे कहता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। चैन बता दिए कौन सा इंटरव्यू, मैंने तो इंटरव्यू के लिए पहले ही पत्र भेज दिया था तुम्हें। जो सुन के सिन अपने पास रखा हुआ वही लेटर खोलती है जिसमें उसकी कैरेक्टर के बारे में और कुछ तथ्य रखा हुआ था, जो देखने के बाद उसे पता चलता है इस लेटर में तो किसी पत्र के बारे में नहीं लिखा है और उसे लगता है कि चैन उसे फिर से बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ चैन उससे टीज करके कहता है तुम्हारा वो हस्बैंड कहाँ गया जो गेट के सामने तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। सिन कहती है मुझे लग रहा था वो इंसान मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं इसलिए मैं कैसे भी करके उससे पीछा छुड़वाया, लेकिन मैं अब डर रही हूँ वो इंसान मुझे फिर से ढूंढ ना ले। ये सुन के चैन कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगा। जो सुन के सिन थोड़ा हैरान होकर उसे देखता है क्योंकि चैन का कहा हुआ ये बात बहुत ज़्यादा रियल लगा था उससे। इसके बाद हम लोग की क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिन का फ्रेंड अपने गेम पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। तभी सिन का वो हस्बैंड यहाँ आता है और उसके फ्रेंड को कहता है तुम्हारा फ्रेंड बहुत बुरा है, मुझे छोड़ के एक पराया मर्द के पास चला गया बस इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम है मेरे से। ये सुन के उसका फ्रेंड कहता है तो ठीक ही तो किया, तुम ना ही दिखने में अच्छा हो और ना ही किसी काम का। जो सुन के वो आदमी भड़क जाता है, उसे बातें सुनाने लग जाता है। उन दोनों के बीच बहस हो जाता है। वो इंसान सिन और उसके फ्रेंड के बारे में बुरा भला बोल रहा था। तभी यहाँ सिन आता है और उसे खींच के एक चाटा मारता है, लेकिन वो पर्सन अभी भी बाज नहीं आता। सिन को धक्का दे देता है और यहाँ एक मूर्ति सिन के ऊपर गिरने वाला था। तभी चैन आके उसे बचा लेता है। ये देख के सिन घबरा जाता है और उसके पास आके कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ, और यहाँ खड़े हुए पर्सन को कहते हैं पुलिस को कॉल लगाओ। वो लोग कहती है इससे क्लब की बदनामी होगी और पुलिस को बुलाने के लिए हम लोगों को मैनेजर की परमिशन चाहिए। जो सुन के चैन कहती है मैं ही मैनेजर हूँ इसलिए पुलिस को कॉल लगाओ। जो सुन के सिन थोड़ा हैरान था और इसके साथ साथ बाकी लोग भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेंजिंग रूम के बाहर
सिन चैन के ही आने की वेट कर रहा था और जैसे ही चैन आती है उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है डॉक्टर के पास उसकी चोट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि वो कभी भी माफ नहीं कर पाता अगर चैन को कुछ हो जाता, क्योंकि उसकी वजह से उसका ऐसा हुआ। सीन कट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिन चैन के लिए खाना लेके आया था। उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो अपना हाथ ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था और उसकी ऐसा केयर करना चैन को बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे सिन अपने फ्रेंड के साथ कार में कहीं पे जा रहा था, तभी वो इंसान उन लोगों के पीछे पड़ जाता है जिसके साथ गेम में बहस हुआ था। एक्चुअली उसे अरेस्ट करने की वजह से उसका जॉब चला गया था और वो आया था सिन से अपना बदला लेने के लिए। वो पर्सन उन लोगों के पीछे धावा बोल देता है और यहाँ एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्योंकि और हम लोग देखते हैं ठीक टाइम में यहाँ फांग आ गया था और उस पर्सन को पुलिस के हवाले कर देता है। वो लोग जाता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए। बाहर आने के बाद फांग उसे कहता है, मैं आशा करती हूँ आप तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। अगर हम दोनों की कंपनी के बीच कंपटीशन नहीं होता तो हम दोनों अच्छा फ्रेंड होते। सिन को भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि फांग की असली चेहरा उसे पता नहीं था। इसके बाद सिन जल्दी जल्दी घर आता है क्योंकि उसे चैन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था, लेकिन उसे लेट आते हुए देख के चैन उसे पूछती है, इतने देर कहाँ थे तुम? वो सब कुछ बता देता है। चैन कहती है, अगली बार से अगर कुछ भी हो सबसे पहले मुझे कॉल करना और अब सो जाओ क्योंकि बहुत रात हो गया है और ये काम हम लोग कल कर लेंगे। और वो लोग जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे चैन की उठने से पहले ही सिन उसके लिए खाना लेके आया था, जो देख के चैन को अच्छा ही लग रहा था। तभी डोरबेल बजता है, किसी ने फूल लेके आया था, जो देख के चैन पूछती है, फूल किसने भेजा? वो कहती है, मैंने ऑर्डर किया क्योंकि मुझे फूल पसंद है, अगर तुम्हें भी हो तो तुम ऑर्डर कर सकती हो। कुछ देर बाद फिर से डोरबेल बजता है और इस बार सिन देखता है बाहर उसका डैड खड़ा था और जैसे कि आप लोगों को पता है उसके डैड को नहीं पता कि वो घर भाड़े में दिया है, इसलिए सिन यहाँ इशारों में ही चैन को कहता है, प्लीज कहीं पे जाके छुप जाओ। इसके बाद डैड घर आता है। कुछ टाइम बात करने के बाद वो चला जाता है। डैड की जाने के बाद सिन आके चैन से माफी मांगता है, लेकिन तभी डैड फिर से आ जाता है यहाँ क्योंकि वो कुछ लेने के लिए भूल गया था और यह तीनों एक दूसरे के आमने सामने था। और अगले पल ही हम लोग देखते हैं डैड चुपचाप बैठा था और चैन ऊपर चला जाता है। डैड यह कहती है, अगर तुम नेक्स्ट बार शादी करना चाहो तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो और पास्ट के बारे में भूल जाओ। सिन कहती है, डैड आप गलत समझ रही हो, ये लड़का मेरी कंपनी की मैनेजर है, ना कि मेरी बॉयफ्रेंड, और बस यह भाड़े में रह रही है। जो सुन के डैड को पता चल जाता है कि सिन ने अपना जॉब चेंज कर लिया है। इसी बात को लेके डैड और उसके बीच झगड़ा हो जाता है। डैड सैड होके वहाँ से चला जाता है और सिन खुद को कमरे में बंद कर लेता है। इसके बाद चैन बहुत सारे ट्रिक लगाती है ताकि वो सिन को रूम से बाहर ले आ सके, लेकिन सिन तो बाहर ही नहीं आते हैं। लास्ट में वो कहती है, पाइप टूट गई है इसलिए प्लीज आके इसे ठीक करो, और उसका ये तरकीब काम आ जाता है। सिन बाहर आ जाती है और पाइप चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है चैन ने उसे झूठ कहा है और वो चैन को कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा था, मुझे मॉम डैड को सच्चाई बता देना चाहिए था। तभी चैन की सर दीवार में लग जाता है। सिन कहती है, सॉरी एक्चुअली ये मेरी हाइट के हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट डे फ्लैट की बिजली चला जाता है, इसलिए वो लोग नीचे आता है। यहाँ वो फ्यूज चेक कर रहा था और कह रहा था, मैं एक आर्किटेक्चर हूँ लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस है, इसलिए मैं ये काम कर सकती हूँ। जबकि चैन उसे कह रहा था, प्रॉब्लम तुम्हारी बाई साइड की स्विच में है, लेकिन सिन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए चैन अपने हाथों से वो ठीक करता है और सच में और बिजली आ जाता है। सिन हैरान था क्योंकि उसके हाथ पे तो चोट लगा था। और इस बारे में जब वो चैन से पूछती है, चैन कहती है, मेरे इरादा गलत नहीं था, एक्चुअली मैं तुम्हें रूम से बाहर लेना आना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सिन एक टेडी लाके उस जगह पे लगा देता है जहाँ हर बार सिन की हेड लग जाता है और उसे कहती है अगली बार से तुम्हारी हेड यहाँ लगने से ये टेडी बचाएगा। इसके बाद नाइट पे उसके पास आंटी का कॉल आता है जो उसे बता रहा था, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया हूँ। और ये सारे बात चैन भी सुन लेता है क्योंकि फोन स्पीकर में था और इधर चैन बात करते करते ही उस जगह पे फिर से धक्का लग जाता है, जिस कारण वो टेडी बोलने लग जाता है, यू डोंकी यू डोंकी।
चैन थोड़ा घबरा जाता है, जबकि ये सुन के सिन हंस पड़ता है कि फिर से टकरा गया और कहती है उसके कान खींचो वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब सुबह चैन उठते हैं वो सिन को कहीं देख नहीं पाती और वो सोचती है लगता है वो अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए चला गया है और गुस्से में कहती है कितना बदतमीज है ये लड़की, सुबह का खाना ना बना के ही चला गया। कोई बात नहीं, वही उसका फायदा उठाया जिसके साथ वो मिलने के लिए गया है। जबकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। सिन केक लेने के लिए गया था और जब वो घर पे आके चैन को नहीं देख पाता वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो कहती है कितनी बदतमीज है। इसके बाद वो रात को केक लेके एक रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ आज रात उन दोनों का मिलने का प्लान था और जब वो वहाँ चैन को बैठा हुआ देखती है उसके पास जाके कहती है तुम यहाँ पे बैठे हो लेकिन मेरे कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। चैन थोड़ा गुस्सा हो गई, कहता है तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे ना, तो अब मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। जो सुन के सिन को पता चलता है क्यों चैन उसके ऊपर गुस्सा है और उसे कहती है मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं गया था, बल्कि कल रात को ही मैं आंटी को मना कर दिया था, जिस कारण आंटी से मुझे डांट भी पड़ी। तुम्हें इस बारे में मुझे एक बार पूछना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तो सेलिब्रेशन के लिए केक लेने के लिए गया था। यहाँ हम लोगों को कुछ दिन पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ कंपनी में एक प्रोजेक्ट को लेके सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन लोगों की कंपनी को बहुत बड़ी इन्वेस्टर मिलने वाला था। इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि ये प्रोजेक्ट कैसे लीक ना हो जाए, जिस कारण चैन कुछ दिनों से बाहर है, ना ही वो घर आ रहा है और ना ही सिन का मैसेज का ठीक ठाक रिप्लाई दे रहा था। इसलिए सिन तरकीब लगाती है और उसे मैसेज करके कहती है गुब्बारे वाले की गुब्बारे छत में चला गया है, इसलिए आओ और मेरी हेल्प करो। चैन घर आ जाता है और उसे पता चलता है सिन ने तो उसे झूठ कहा था। सिन कहती है अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो आप आज भी एक घर नहीं आते, लेकिन अब तो मुझे छत पे जाना ही पड़ेगा। चैन को विश्वास नहीं होता और वो कहती है मुझे लगता है तुम फिर से मुझे झूठ कह रही हो। सिन कहती है कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ। लेकिन चैन उसके हाथ से सीढ़ी ले लेता है और कहती है मैं जाती हूँ। और जब वहाँ जाती है सच में वहाँ बैलून था, लेकिन वो उड़ के नहीं आया था, बल्कि सिन ने माहौल बनाया था उसकी मूड फ्रेश करने के लिए। और रात को वो दोनों यहाँ बैठ के डिनर करती है। इसके बाद कंपटीशन के दिन आ जाता है जहाँ चैन ने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता है और इसमें इतना सारा न्यू फीचर्स था जो देख के उसका शत्रु भी हैरान था। इसके बाद सब लोग बाहर आके रिजल्ट की वेट कर रहा था, तभी सिन के कोलीग्स आके उन लोगों को कहती है वॉशरूम में सब लोग इसी बारे में बात कर रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रेवी है। चैन कहती है कोई बात नहीं, अगर हम लोग ना भी जीते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपना 100% दिया। इसके बाद एक स्टाफ आके कहती है आप लोग अंदर आ जाइए, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उतरा हुआ मुंह लेके ऑफिस लौट आता है, जहाँ सिन खुद को रोक नहीं पाता और हंस पड़ता है। एक एम्प्लॉय कहती है सच में तुम बहुत खराब एक एक्टर हो, और सबको बताती है हाँ हम लोग जीत गए हैं। जो सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों की मेहनत रंग ले आई थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि चैन की शत्रु फांग एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए जाएगा, क्योंकि उसे शक है इस गेम का मालिक खुद चैन ही है। जो सुन के सिन जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचती है और वो बिना टिकट के अंदर आ जाता है और कहती है प्लीज़ मुझे चैन के साथ कुछ ज़रूरी बात करना है। एक स्टाफ उसे रोकती है, लेकिन वो कुछ प्लेयर्स को बुलाती है और कहती है पर्सन आप लोगों को नया टास्क देगा। और जो सुन के सारे प्लेयर्स उसको घेर लेता है और इसी मौके का फायदा उठा के वो पहुंच जाती है चैन के पास और चैन की हाथ पकड़ के उसे कहती है आपसे मेरी कुछ जरूरी बात है। और जब उसे बाहर ले आ रहा था तभी यहाँ फांग आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका शक सही था। इसके बाद वो दोनों बाहर आके चैन की बाहर आने की वेट कर रहा था और सिन उसे पूछते आप चैन से क्यों मिलना चाहते हो। वो कहती है क्योंकि वो मेरा भाई है। जो सुन के यहाँ स्टाफ के साथ साथ सिन भी हैरान था, क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता होगा किसी ने सोचा नहीं था। फांग कहती है हम दोनों 12 साल तक एक साथ ही था, लेकिन वो डैड का पैसा चुरा के भाग गया। तुम उसके ऊपर विश्वास करके ठीक नहीं कर रहे हो। तभी चैन बाहर आता है और उन दोनों को देख के वहाँ से जाने लग जाता है। सिन भी उसके पीछे जाती है। रास्ते में जाते टाइम वो उसे पूछती है क्या सच में मिस्टर फांग आपकी ब्रदर है।
और हम लोग को पता चलता है फांग ने उसे आधा अधूरा ही बात बताया था, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही था। एक्चुअली चैन के पिता की डेथ के बाद उसकी मॉम ने किसी और से शादी कर लिया था और फांग के पिता उसकी स्टेप डैड था और वो भी उसका स्टेप ब्रदर था। मेरा बचपन बहुत दर्द में कटा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सब मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वो लोग नाइट पे एक जगह पे आया था डिनर करने के लिए, और यहाँ डिनर करने के बाद वो लोग जब घर जा रहा था, हम लोग सिन को देखते हैं वो बहुत उल्टा सीधा बक रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और यहाँ कार पे ही सो जाता है, इसलिए चैन उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब कार रुकती है उसकी ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है और वो कहती है तुम मुझे उठाया क्यों नहीं। और उसे सामने अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था और वो यहाँ कार की दरवाज़ा भी खोल नहीं पा रहा था। चैन कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, और वो उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। और जब सिन बाहर आती है वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रहा था लेकिन चैन तो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली ज़्यादा पीने की वजह से सिन को हेलुसिनेशन हो रहा था और वो खुद को गेम पे देख रहा था। और चैन की फेस पकड़ के कहती है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ये बात मैं तुम्हें कब से कहना चाह रही थी, और उसे डायरेक्ट किस कर लेता है। और ऐसी हालत में चैन तो जैसे फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट डे उसकी जब आँख खुलती है वो सोचती है वो कल क्या किया था, और रेडी सेडी होके चैन के पास आके कहता है क्या मैं कल रात को कुछ गलत कर दिया। एक्चुअली कल मैं ड्रंक हालत में थी। चैन पूछती है क्या तुम खुद को जस्टिफाई कर रहे हो। वो कहती है नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं है। यह अचानक चैन अपना पेज में हाथ रखता है, जो देख के सिन कहती है क्या मैंने आपको मारा है। इसके बाद तो वो चैन को बार बार सॉरी बोले जा रहा था, और वो ये भी कहती है अगर आप चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो सुन के चैन उसके क्लोज आते हैं और सिन अपना आँख बंद करके मार खाने की वेट करने लगा। चैन हंस के कहता है मैं अपने सपनों में भी तुम्हें नहीं मारूंगी, और सिन को पता चलता है चैन उसके लिए कुछ बनाया था। इसके बाद हम लोग सिन को देखते हैं जो बहुत दिनों बाद एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए आया था। जब वो अंदर एंटर करती है कुछ दूर बहुत सारे लड़की को चिल्लाते हुए देखते हैं, और जिसका कारण था चैन, क्योंकि वो घोड़े में सवार था और सच में उसे एक राजकुमार की तरह लग रहा था। सिन भी एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया, लेकिन अगले पल में ही उसे समझ आता है उसे गेम खेलना है, और वो उसकी घोड़े के सामने आ जाता है और कहता है मेरे फादर को चोरी केस में अरेस्ट किया गया है, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष है, जो मैं प्रमाण कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप इसमें मेरा हेल्प कीजिए। चैन कहती है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और वो आगे चला जाता है। कुछ देर बाद एक चाय वाला उसे एक बोतल और कुछ सामान देता है और कहता है किसी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, और उस बोतल में लिखा था क्लब में जाके अपनी एक्स से मिलो, वही तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता है। इसके बाद वो वही ड्रेस पहन के क्लब में आता है जो उसकी एक्स ने ही दिलवाई थी। और यहाँ आने के बाद जब वो चैन को देखती है वो सोचती है वो तो उसका एक्स हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ मंत्री फांग आ जाती है और वो सोचती है लगता है यही मेरा एक्स है, लेकिन वो उसे छोड़ के आगे चला जाता है किसी और एक लड़की के पास। वो थोड़ा हैरान होता है ये सोच के तो उसका एक्स कौन है। तभी उसके पास चैन आता है, उसे समझ आता है उसका एक्स चैन ही है। वो थोड़ा खुश होता है उसका और उसके साथ डांस करने लग जाता है। कुछ देर बाद वह पुलिस आ जाता है। चैन सिन की हाथ पकड़ के एक गली में ले आता है क्योंकि पुलिस उसे ही ढूंढ रहा था। यहाँ सिन उसकी कुछ ज्यादा ही क्लोज था। वो कहती है मेरे से दूर रहो। वो कहती है तुम जैसा सोच रहे हो मेरा इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं डर गया था। चैन कहता है क्योंकि इसका पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो। जो सुन के तो सिन उसे बार बार पूछे जा रहा था और चैन उसे चुप कराने के चक्कर में वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया था। और सिन को याद आता है कल रात के बारे में और वो उसे सॉरी कह रहा था कि मैं कल रात को ड्रंक हालत में थी। नेक्स्ट डे सिन अपने डैड के लिए कुछ खरीद के ले आया था और जो डेस्क में रखने के साथ साथ चैन की लाया हुआ एक बैग नीचे गिर जाता है। सिन जब उठा के देखती है उसमें एक वॉच थी और जो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था। इस बारे में जब वो चैन को बताती है वो कहती है ठीक है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ये ले सकती हो। और एक कोई नॉर्मल वॉच नहीं था, ये ब्लड प्रेशर और
हार्ट बीट मापता है। सिन कहते हैं अच्छा वॉच है। चैन को लगता है वो मजाक कर रहा है, इसलिए कहती है मुझे मेरी घड़ी वापस करो। और इस दौरान वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया था, जिस कारण सिन की हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वो शर्मा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सिन अपना लैपटॉप में चैन को कुछ दिखा रहा था और इस दौरान गलती से सिन की हेड चैन की नोज पे लग जाता है। वो उसे सॉरी कहता है और उसकी नोज में आइस लगाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं। आज उसके घर में पार्टी था और ये पार्टी रखा था रिसोर्ट की मालिक, जो उसे इस रीजन को चूज करने के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम एक ही था, उसके पास कोई न्यू इन्वेस्टर नहीं था और जिसका विकल्प एक ही था, फांग की कंपनी, मतलब चैन की शत्रु। तभी यह लेट करके आती है हमारा हीरोइन सिन, जो न्यू इन्वेस्टर ही ढूंढ रहा था। फांग उसे देख के कहता है तुम हर टाइम ऐसे भागदौड़ करते रहते हो चैन के लिए। सिन कहता है हाँ, मैं उनको यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। जब वो अपना ड्रेस चेंज करके आता है तब फांग से अपना आँख हटा ही नहीं पा रहा था, वो इतनी खूबसूरत लग रहा था। जब चैन भी उसे देखता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिन इतनी सुंदर लग सकती है। सिन यह चैन को इन्वेस्टर की पेपर्स दिखाती है, जो देख के चैन को समझ आती है सिन उसके लिए कितना कर रहा है। इसके बाद वो स्टेज में आता है स्पीच देने के लिए और एक ऐसी बात कहता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी शत्रु फांग की कंपनी के साथ डील करने के लिए बात कहा था। यहाँ मतलब न्यू इन्वेस्टर और कोई नहीं, फांग ही है। और ये जान के सिन भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि फांग उसका शत्रु था और आज अचानक ऐसे नॉर्मल तरीकों से उसके साथ वो कोऑपरेट कर रहा है। इसके बाद फांग सिन के पास आके कहता है लगता है तुम खुश रही हो, तुम्हारी कंपनी को न्यू इन्वेस्टर की ज़रूरत है। मेरी कंपनी से बेहतर कोई अच्छा इन्वेस्टर तुम लोगों को नहीं मिल सकता। और वो सिन को एक साथ डांस करने की ऑफर देती है और इस बारे में जब चैन को पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और स्टेज में आके फांग को स्पीच देने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग सिन को देखते हैं, जो उसकी कलीग्स के साथ खड़ी थी। वो उसे थैंक्स कहती है कि ठीक टाइम पे ड्रेस दिला दी मुझे, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, सर ने कहा था तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करके रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को बालकनी में देखते हैं। तभी वहाँ चैन आके उसे कोट उड़ाती है और उसे सॉरी कहता है कि मैं मेरी न्यू प्लान के बारे में तुम्हें नहीं बताया। एक्चुअली मुझे लगा मेरी ईगो को छोड़ के अभी कंपनी की प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए मुझे। नेक्स्ट सीन हम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की रात को दिखाया जाता है, जहाँ सिन की फैमिली के साथ चैन भी था। इसके बाद वो दोनों छत में आ जाता है ड्रिंक करने के लिए, जहाँ सिन कह रहा था आई विश इस साल मेरी सारे ड्रीम पूरी हो और उसमें हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट भी है। और वो चैन को पूछती है आप क्या चाहते हो। चैन कहती है मैं मेरी सारे सवाल की जवाब पाना चाहती हूँ। सिन उसकी पेज पकड़ के कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी हो। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं चैन अचानक नीचे आ जाता है, जिसका कारण सिन को समझ नहीं आ रहा था। चैन उसे कहती है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट हो रही हूँ। जो सुन के वो हैरान था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी क्लोज आने से चैन इतनी डर जाएगी कि यहाँ से जाने की मन बना लेंगे। वेल नेक्स्ट डे वो कंपनी में था और वो चैन को इग्नोर किया जा रहा था। चैन यहाँ उसे मॉर्निंग कहता है और ये भी कहता है मैं आज ही कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ और उसे एग्रीमेंट की अकॉर्डिंग पैसा भी भेज देता है। सिन कहती है इसकी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि अमाउंट इतनी भी ज़्यादा नहीं था। और ये भी कहता है मुझे डबल मीनिंग बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपको जो कहना है वो साफ साफ कह सकते हो आप। नेक्स्ट सीन में हम लोग फांग को देखते हैं, जो सिन के लिए चॉकलेट लेके आया था और कहता है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। और ये देख के तो चैन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को बाहर देखते हैं, जहाँ वो टैक्सी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ फांग आ जाता है और कहता है चलो हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। वो मना कर रहा था, लेकिन फांग जिद करता है, इसलिए वो उसकी कार में आके बैठ जाता है। रास्ते में जाते हुए फांग उसे पूछ रही थी मुझे पता नहीं तुम अभी भी हम दोनों के बीच दूरी क्यों बनाए रख रहे हो। वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग हम लोगों को लेके गॉसिप करे या लोग ये समझे आप मेरे पे इंटरेस्टेड हो। फांग पूछती है लोगों की इन बातों का तुम क्या सोचती हो।
सिन कहती है ये मेरे लिए सच नहीं है, क्योंकि आप कभी भी मेरी जैसे एक लड़की के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो, और मुझे ये भी अच्छे से पता है आप मेरे क्लोज होना चाहते हो बस चैन के लिए, क्योंकि आप उनको जलस फील करवाना चाहते हो। लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको मुझे एक टूल की तरह यूज करना चाहिए। और उसकी कही हुई ये बात सटीक नहीं था, क्योंकि फांग उसे थोड़ा सा भी लाइक करता था। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काम खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर आता है, हम लोग देखते हैं चैन यहाँ से पहले से ही वेट कर रहा था सिन की आने की, और जैसे ही वो आती है चैन फांग को कहता है सिन मेरी एम्प्लॉय है और उसके साथ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है और डॉक्यूमेंट्स भी देना है, इसलिए मैं उसे ड्रॉप कर दूंगी। फांग कहता है अगर तुमको डॉक्यूमेंट्स देना है तो तुम अभी दे सकते हो। चैन कहता है आज का डिनर वो मेरे साथ भी कर सकती है। फांग कहती है जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इसलिए उसे खुद को डिसाइड करने दो उसे क्या करना है। इसलिए चैन अपने कार में चला जाता है, लेकिन सिन भी उसके पीछे आ जाता है ताकि काम के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन उसकी ऐसे रवैया सिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सिन ये भी पूछती है क्या आप मेरे ऊपर बस इसलिए गुस्सा हो कि मैं फांग के साथ गया था या कुछ और। सिन कहना तो चाह रहा था कि हाँ फांग के साथ तुम्हें देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो किस अधिकार से कहता, क्योंकि सिन उसके लिए बस एक एम्प्लॉय है। तभी चैन की फ्रेंड की कॉल आती है सिन के पास, जो कहता है तुम्हारा फ्रेंड कैफे में पपेट की तरह खड़ा है, वो ना ही कुछ कह रहा है और ना ही कुछ मूव कर रहा है। सिन जल्दी जल्दी कैफे आ जाता है और उसकी फ्रेंड की ऐसी हालत देख के वो भी हैरान था। इसके बाद उसे पता चलता है उसकी फ्रेंड की बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट किया है, और जैसा उसकी हालत था उसे देख के सिन को अपने बारे में याद आता है। जब उसकी भी ब्रेकअप होने के बाद उसका ऐसा हाल था, वो उसकी दर्द समझ पाती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है, हम लोग उसे लिफ्ट में देखते हैं जहाँ उसके साथ फांग और चैन भी था। वो पूछती है आप लोगों को किस फ्लोर में जाना है। तभी फांग उसके क्लोज आके लिफ्ट की बटन प्रेस कर देता है, जो देख के तो चैन को बहुत ज़्यादा जलस फील होता है और वो कहती है क्या तुम अपने सब एम्प्लॉय के लिए ऐसे ही बटन प्रेस कर देते हो। वो कहती है नहीं, बस उसके लिए, क्योंकि वो सबसे डिफरेंट है। मीटिंग खत्म होने के बाद फांग सिन को कहता है अगर काम खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिल सकते हो, और जिसके लिए तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। सिन भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। चैन कहती है अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी एम्प्लॉय है और ऐसे मैं मेरी एम्प्लॉय तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं, वो एक एम्प्लॉय और चैन को लेके प्रोजेक्ट साइड में आया था ताकि वो लोग यहाँ की कुछ फोटो क्लिक कर सके। यहाँ आने के बाद चैन दूसरी एम्प्लॉय को पहाड़ी के ऊपर भेज देता है, ये बोल के कि हम लोग यहाँ देख लेंगे, तुम ऊपर जाके फोटो खींचो। उस एम्प्लॉय की जाने के बाद चैन सिन की हाथ पकड़कर एक फूल की बगीचा में ले आता है, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। चैन उसे सॉरी कहता है कुछ दिनों की बिहेवियर के लिए, लेकिन सिन नॉर्मल वे में ही जवाब देता है चिंता मत कीजिए, बस इसके लिए मैं अब कंपनी से रिजाइन देके नहीं चली जाऊंगी। गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रहा था, इसलिए चैन कुछ ठंडा खाने के लिए साइड चला जाता है। जब वो उस प्लेस पे आता है वहाँ सिन नहीं था। वो आसपास देखती है लेकिन सिन को नहीं देख पाता। वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते एक अंधेरा टनल की तरफ आ जाता है, और उसे यहाँ एक चाइल्डहुड टाइम की बात याद आ जाता है जब उसकी डैड उसे आँख बंद करके खुद को ढूंढने के लिए कह रहा था। लेकिन जब वो आँख खुलती है सामने उसकी डैड की फोटो था, मतलब उसकी डैड अब इस दुनिया में नहीं था, और जिस कारण उस दिन से आज तक भी उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी उसे सिन की आवाज़ सुनाई देता है, जिसकी आवाज़ सुन के उसे ऐसा लग रहा था जैसे सिन ही वो किरण है जो फिर से उसे जिंदा किया। यहाँ सिन उसे कहता है क्या तुम अंधेरे से डरते हो। वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। सिन कहती है जैसे तुम मेरे पीछे चल रही हो इससे तो साफ पता चल रहा है, एक्सेप्ट कर ही लो कि तुम अंधेरे से डरते हो। कुछ दिन बाद चैन की फ्रेंड उसके घर आता है, उसकी फ्रिज खोलती है लेकिन फ्रिज में तो कुछ नहीं था। वो कहती है क्या तुम किसी गुफा में रह रहे हो। देखा जाए तो तुम दोनों के बीच बहुत ज्यादा मैच है, तुम गुफा में रह रहे हो और वो हिंसक गेम खेलता है। जो सुन के चैन पूछती है हिंसक मतलब। वो कहती है आजकल काम खत्म होने के बाद सिन रोज जाता है एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए, और वो इतनी ज्यादा हिंसक हो गया है कि जीतने के वो गेम में किसी को भी गोली मार देता है। वो हर बार उस इंसान को ज्यादा मारती थी, जिस कारण वो पहले गेम में हार जाती थी और इसलिए उसे काम से रिजाइन करना पड़ा।
नेक्स्ट डे ऑफिस में चैन सिन को पूछती है, मैंने सुना आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेल रहे हो। मैं नहीं चाहती इसकी वजह से तुम्हारे काम पे कुछ इफेक्ट पड़े। वो सिन थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, तो क्या हुआ, मैं मेरी काम ठीक से कर रही हूँ ना, और प्रोजेक्ट वैसे ही जमा किया जैसा आपने कहा था। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चैन उसे कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद वो लोग कैफे में बैठा था, तभी एक डिलीवरी बॉय फ्लावर लेके आता है। सिन की फ्रेंड कहता है, ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ और अभी मैं सिंगल हूँ। वो लोग डिलीवरी बॉय को पूछते है, किस नाम से ये आया है। डिलीवरी बॉय कहती है, माई लव। जो सुन के तो चैन के गले में खाना ही अटक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था सिन फांग के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय आगे आके कहता है, ये मेरे लिए है, हाल ही में मेरा एंगेजमेंट हुआ। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को देखते हैं, जो एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए आया था, और इस बार उसके कैरेक्टर एक राइटर था और उसका टास्क था कमांडो ऑफिसर से एक नीला अंगूठी चुराना। तभी उसकी मुलाकात एक कैरेक्टर से होती है जो गेम में हर बार कमांडो ऑफिसर का रोल करता था। सिन उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता अभी तुम्हें ड्यूटी में रहना चाहिए। वो पर्सन कहती है, नो, आज मैं प्लेयर बन के आया हूँ और आज की कमांडो चैन है। जब उसे ये पता चलता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गेम स्टार्ट हो चुका था और गेम के रूल अकॉर्डिंग गेम खत्म होने के बाद ही वो बाहर आ सकता था। चैन भी वहाँ आ जाता है और वही पुराना बातें दोहराती है। इसके बाद सारे प्लेयर अंदर आ जाता है। यहाँ सिन चैन की अंगूठी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे देख लेता है और वो कहती है, ये मेरी अंगूठी है, और वो ले लेता है। सिन कहती है, तो मुझे दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। चैन कहता है, मैं तुम्हें क्यों दूँ, और अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो आगे आगे चलने लग जाता है। सिन उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे बिल्कुल चैन की ऐसी रवैया पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जबकि चैन कुछ दूर आगे आके एक मिठाई की दुकान में रुकती है और वो अंगूठी हाथ में पकड़ के उससे कहती है, मैं ये अंगूठी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे मिठाई खिलाना पड़ेगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ तो सिन नहीं था। चैन उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और एक दुकान के बाहर उसकी जूते पड़ा हुआ देख के उस दुकानदार को जाके पूछती है। वो कहती है, वो यहाँ अपना जूता बेचने के लिए आया था क्योंकि उसका एक पुराना कर्ज था और मैंने उसे सजेशन दिया, अगर वो इस गेम को जीतना चाहती है तो उसे शादी करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को देखते हैं, जो उसी बंदे को लेके चैन की ऑफिस पहुंच जाती है, क्योंकि चैन एक सरकारी ऑफिसर था और रजिस्ट्री करने के लिए उसकी साइन चाहिए था। सिन कहती है, हम दोनों शादी कर रहे हैं, इसलिए आप इस सर्टिफिकेट में साइन कर दीजिए। चैन थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, इस लड़के में ऐसा क्या दिखा जो तुम इससे शादी करना चाहते हो। सिन कहती है, तुम मुझे अंगूठी तो नहीं दोगे, लेकिन मैं ये गेम जीतना चाहती हूँ और उसके लिए अगर शादी करना पड़े वो भी मैं करूँगी। अगर वो नहीं की तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। जो सुन के चैन साइन कर देता है और जो वेरीफाई करने के लिए जब सिन आगे जाता है, वहाँ की लेडी कहता है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें ठीक ठाक साइन नहीं किया गया। और जब सिन देखती है, उसमें लिखा था एज योर विश, मतलब उन दोनों का शादी ही नहीं हुआ। इसके बाद सिन जब बाहर आता है, चैन उससे कहती है, मैं तुम्हें कहा था मेरे साथ चलो, हम दोनों इस गेम को एक साथ जीतेंगे। जो सुन के सिन कहती है, प्लीज़ मेरे ऊपर रहम खाओ, हर बार तुम मेरे क्लोज आते हो, लेकिन जब मैं क्लोज होना चाहती हूँ तब दूर चले जाते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम चाहते क्या हो, गेम के अंदर हो या गेम के बाहर। और वो सैड होके वहाँ से जाने लग जाता है। चैन उसे पकड़ के साइड में ले जाता है। कैमरे से बचने के लिए वो कैप से वो हाइड करता है और डायरेक्ट सिन को किस कर लेता है। चैन सिन को अपना लव कन्विंस कर दिया था और वो दोनों एक साथ बाहर आती है। और यह चैन सिन को सॉरी कहता है कि न्यू ईयर की रात को मैं तुम्हें छोड़ के आ गया था, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सिन कहता है, ठीक है, तो मुझे प्रॉमिस करो अगली बार से तुम ऐसा नहीं करोगे या मुझे छोड़ के कहीं भागोगे नहीं। चैन कहता है, तुम्हें भी सबूत देना पड़ेगा जिससे ये समझ आए तुम भी मुझे प्यार करती हो। सिन अपने हाथ में चूम के उसकी फॉरहेड में लगा देता है। चैन कहती है, ये बचकानी हरकत बंद करो, मुझे सच में कोई सबूत चाहिए। इसके बाद हम लोग उन दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ सिन अंदर अपना हेयर वॉश कर रहा था और चैन बाहर खड़ी उसकी वेट कर रहा था। चैन उसे बार बार आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो कहती रही कि और कुछ टाइम।
चैन कहता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी वो दरवाज़ा खोलती है। चैन अंदर आके उसकी बाल को ड्राई करने में हेल्प करता है। इसके बाद वो जा ही रहा था लेकिन चैन उसे खींच लेता है और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तभी उन दोनों की फ्रेंड भी यहाँ आ जाता है और उन लोगों को ऐसी हालत देख लेता है। सिन की फ्रेंड थोड़ा नाराज़ था, वो बता देती है सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सीन काम करते करते उसकी डेस्क में ही सो गया था। चैन उसे उठा के अपनी बेड में ले जाता है और वो गलती से गिर जाता है जिस कारण उसकी हाथ सिन की बॉडी के नीचे आ जाता है। वो जैसे तैसे करके अपना हाथ तो बाहर निकालता है लेकिन फिर भी हीजू उसे पकड़ लेता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद में अपना करवट बदल रहा हो। लेकिन सिन चाह रहा था चैन उसे छोड़ के ना जाए और अपना होठ को ऐसे आगे बढ़ाती है लेकिन उसकी ऐसे हरकत देख के तो चैन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि चैन चला गया या उसे देख नहीं रहा है, इसलिए वो अपना आँख खोलती है लेकिन वो देखती है चैन उसे हंस के देख रहा था। वो फिर से अपना आँख बंद कर लेता है। चैन उसे गुड नाइट बोल के यहाँ से जा रहा था लेकिन वो तो शर्म के मारे खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर वांग उसके लिए खाना लेके आया था और इस बारे में जब चैन को पता चला वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। और रात को जब चैन काम करते करते ही उसकी चेयर में सो गया था, सिन उसकी क्लोज आती है उसे देखने के लिए लेकिन तभी चैन उसे खींच के अपनी गोदी में बिठा लेती है और कहती है तुमने मुझे डरा दिया। सिन कहती है नहीं, बल्कि तुम कमज़ोर हो इसलिए उठ नहीं पाए। चैन उसे टोंट मारते हुए कहती है हाँ क्योंकि मेरे लिए कोई खाना ले आए ऐसा कोई नहीं है। और इस बात का मतलब क्या है सिन को अच्छे से पता था, इसलिए वो कहती है मैं खाने के मामले में किसी को मना नहीं कर सकता इसलिए, और वैसे भी मुझे सबसे अच्छा लगता है तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ खाना। कुछ दिन बाद चैन की एक प्रोजेक्ट के लिए उसकी फ्रेंड इवेंट कर रहा था जहां फांग भी आया था और सिन के लिए गिफ्ट लेके आया था और जो देख के तो चैन की फ्रेंड उसे मैसेज करके कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रात को जब वो घर जा रहा था चांद उसे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए वो उसकी फोटो खींचने के लिए वही खड़ा हो जाता है। तभी एक मोटरसाइकिल से धक्का लगने ही वाला था, चैन आके उसे बचा लेता है और डांट के कहता है तुम बीच रास्ते में क्या कर रहे हो। लेकिन इस बारे में वो नहीं भूलता कि उसकी शत्रु उसके जीएफ के लिए गिफ्ट लेके आया था आज और कहता है तुम्हारा ये हेयर बैंड न्यू लग रहा है। सिन कहता है हाँ कैसे लगा तुम्हें, देखो अच्छा है ना। लेकिन चैन वो लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था फांग ने ये गिफ्ट किया है। लेकिन सिन कहता ये मैंने खुद खरीदी है, जेलसी खोर के ही क्या, और दोनों हंसी मजाक करने लग जाता है। कुछ दिन बाद हम लोग चैन को देखते हैं जिसे सिन मैसेज करके कह रहा था कि छुट्टी का दिन है चलो कहीं पे घूमने जाए। चैन भी यस कह देता है लेकिन नेक्स्ट डे जब वो लोग जा रहा था चैन को पता चलता है वो लोग अकेला नहीं जा रहा है बल्कि उन दोनों की फ्रेंड भी जा रहे हैं उसके साथ। चैन को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वो लोग वहाँ जाके बहुत सारा एंजॉय करता है। लेकिन सिन यहाँ अचानक ही चला जाता है जिस कारण चैन बहुत घबरा जाता है और वो आसपास सिन को ढूंढने लग जाता है और लास्ट में उसे एक खाली मैदान में मिलती है। और इसके बाद हम लोगों को रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन एक अच्छा सा सीन क्रिएट किया था ताकि वो दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। सिन उसे यहाँ पूछती है तुम किससे डरती हो। वो कहती है किसी अपने को खोने से। बचपन में मेरी डैड मुझे बोल के गया था कि कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं वो, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला वो मुझे छोड़ के चला गया। ये कहते कहते वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। सिन उसके हाथ पकड़ के उसे कंफर्ट देता है और कहता है तुम्हें याद है उस दिन जब बैलून वाली की बैलून तुम्हारी छत में उड़ के आ गया था। अगर मैं आज तुमसे ना मिली होती तो मेरी हालत भी उस बैलून की तरह होता। इसके बाद वो लोग होटल में आ जाता है और वो लोग डिसाइड करता है आज की रात वो लोग यही बिताएगी। रात को चैन सिन के लिए खाना बनाता है और खाते टाइम चैन उससे पूछती है तो बताओ कल तुम क्या खाना पसंद करोगे। वो कहती है कल मतलब कल भी हम इसी होटल में रहेंगे। चैन कहती है तो इसमें क्या जाता है, वैसे भी इसके पहले तो हम दोनों एक ही साथ रहते थे ना, इसलिए इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है। ये सुन के सिन कहती है मुझे पता नहीं था मैनेजर चैन प्यार में इतनी ज़्यादा चिपकू भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग चैन उसके पास आता है मॉर्निंग किस लेने के लिए, लेकिन वो कहती है मैं अभी तक ब्रश भी नहीं किया। चैन कहती है तो क्या हुआ और उसकी फोrehead में किस करके वहाँ से चला जाता है। और रात को जब वो घर आता है
सिन को देख के कहता है पूरे दिन काम करने के बाद घर आके तुम्हें ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है। सिन अपना बाहें फैला देती है जैसे कि वो उसे हक करना चाहती हो, लेकिन कहती है नहीं, मुझे गोदी में उठाओ और बाहर ले चलो क्योंकि यहाँ मेरी स्लीपर्स नहीं है। कुछ दिन बाद चैन अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए एक कैफे में आया था जहाँ सिन भी उसके पीछा करते हुए आया था क्योंकि उसे शक हो रहा था चैन कहीं उसे चीट तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ उसे मिस्टर फांग देख लेता है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो क्या तुम चैन के ऊपर नजर रख रहे हो। वो कहती है नहीं, कुछ काम के लिए यहाँ आया था। फांग कहती है झूठ मत बोलो, ये मुझे तुम्हारे काम के रिलेटेड नहीं लगता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है लेकिन फांग उसके पीछे आके उसे रोकती है और कहती है सच बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तभी यहाँ चैन आ जाती है और उसे अपना क्लोज करके कहती है हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुन के फांग को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। इसके बाद चैन सिन को एक खाली जगह पे ले आता है लेकिन सिन तो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाता है। चैन उसे उठा के ले आता है और कहती है वो मेरी फ्रेंड है कॉलेज टाइम की, वो बस मुझे उसकी शादी की गिफ्ट देने आया था। जो सुन के सिन कहते हैं अच्छा, जब तक वो मैरिज है तब तक तुम उससे बात कर सकती हो। यहाँ वो उसे 2 कॉन्सर्ट की टिकट दिखाती है जो देख के सिन खुश था क्योंकि ये उसकी फेवरेट सिंगर की कॉन्सर्ट था और उसे लगा था टिकट बिक चुका है। नाइट में वो लोग कॉन्सर्ट में जाता है जहाँ वो दोनों बहुत खुश था और यहाँ सिन को रियलाइज होता है कि चैन उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। चैन उसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रहा था, इसलिए वो उसे डायरेक्ट किस कर लेता है। तभी उसकी मॉम की कॉल आता है जिससे बात करने के लिए वो जब बाहर जाता है। यहाँ बात करते करते उसकी आँख आंसू में भर गया था और वो सैड होके चैन को देखती है। तभी उसकी फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि उसकी डैड एक बिल्डिंग हादसे के साथ जुड़ा हुआ है। वो चैन को सैड होकर देखती है और वहाँ से चला जाता है। चैन भी उसके पीछे आता है और उसे रोकती है और कहती है सॉरी, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाह रही थी लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिला। सिन कहती है टाइम नहीं मिला, क्या तुम्हें भी सच में लगता है मेरी डैड इस बिल्डिंग हादसे के साथ मिला हुआ है। जबकि चैन को तो पता ही नहीं था सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। सिन को उसकी मॉम ने कॉल करके कहा कि अभी उसकी डैड हॉस्पिटल में है। वो दौड़ के वहाँ जाती है। चैन भी वहाँ आती है और उसे कहती है तो तुम अपनी मॉम को संभालो, मैं यहाँ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। सीन भी चला जाता है और कुछ घंटे की ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है अभी तो उसकी कंडीशन ठीक है लेकिन कुछ दिन उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और यहीं पे रह के उनका केयर करना पड़ेगा। यहाँ सिन को मॉम कहता है तुम्हारा वो फेशियल इंसान कहाँ चला गया। वो कहती है मुझे पता नहीं। मॉम कहती है ये लेटर देखो। मॉम उसके सामने एक लेटर रख के कहता है ये लेटर तुम्हारे डैड ने पढ़ा था और उसके बाद तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गया, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो। और हम लोगों को पता चलता है चैन भी ये सब बातें सुन लिया था। जब सिन बाहर आती है चैन पूछती है उस लेटर में क्या लिखा था। सिन कहती है तुम ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि जिस साइट में तुम्हारे डैड काम कर रहा था वहीं पे मेरी डैड और उसके एक सहकर्मी काम कर रहा था। एक्चुअली सिन की डैड एक लाइटिंग इंजीनियर है और ये हादसा सिन की डैड की वजह से ही हुआ है। सिन कहती है मुझे पता है इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है लेकिन गलती एक ही है, हम दोनों अभी रिलेशनशिप में है इसलिए मुझे लगता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सिन ऐसा नहीं चाहता था लेकिन वो कर भी क्या सकता था। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल के बाहर था तब वो देखती है चैन भी आया था और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें रिपोर्टर लोग ढूंढ रही है इसलिए अभी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। चैन कहती है मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। लेकिन सीन वहाँ से चली जा रहा था और चैन उसके पीछे ही चल रहा था। सिन कहती है प्लीज जिद मत करो और मेरे पीछे छोड़ दो। वो चैन कहती है मुझसे नहीं होगा। सिन कहती है ठीक है, मैं मॉम डैड के घर जा रही हूँ तो मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो। कुछ दिन बाद मिस्टर फांग सिन की डैड के साथ मिलने के लिए आता है और वो डैड के लिए कुछ फ्रूट भी ले आया था और यहाँ सिन को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था चैन से दूर रहो लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सिन कहती है इसमें उसकी क्या गलती है, जिस टाइम ये दुर्घटना हुई थी तब वो बस एक छोटा बच्चा था, उसे क्या ही पता था इस बारे में। फांग कहती है क्या तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रही है, उसकी डैड की वजह से तुम्हारे डैड का आज ये हाल है।
सिन कहती है मतलब तुमको सब कुछ पहले से ही पता था, अब समझ आया ये खबर किसने फैलाया है। तुम्हारे वजह से ही मेरे डैड को जब इस खबर के बारे में पता चला वो हड़बड़ी में निकल गया घर से और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और अपना लाया हुआ सारा सामान भी लेके जाना। ये सब पता चलने के बाद मेरे डैड ये फ्रूट को छुएगा भी तक नहीं। इसके बाद सिन जाती है चैन के घर में जहाँ वो अपना सामान लेने के लिए गया था। तभी वहाँ चैन की मॉम आ जाती है। चैन को कॉल करके कहती है तुम्हारे घर पे कोई लड़की आया है। चैन कहती है ओके आप प्लीज उसे रोक के रखिए, मैं भी आ रही हूँ। वो भी झड़बड़ी में घर आ जाता है और सिन यहाँ से जा ही रहा था तभी चैन उसके हाथ पकड़ के अपनी मॉम के सामने ले आता है और कहता है मॉम मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन सिन तो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है जो चैन को बहुत हर्ट करती है क्योंकि वो अपनी मॉम से उसे मिला रहा था। इसके बाद चैन आती है वही जगह पे जहाँ वो हादसा हुआ था और हम लोग देखते हैं सिन भी यहाँ आया था। चैन भी उसे देख लेता है। वो चैन की नजरों से छुपना चाह रहा था लेकिन चैन उसके सामने आ जाती है और उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिन कहती है तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ इधर। सिन कहती है मुझे पता है इस हादसे के पीछे तुम्हारे डैड की कोई हाथ नहीं था लेकिन ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे। चैन कहती है तुम बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता क्या तुम्हें पता नहीं है ये जगह कितनी डेंजर है और किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो। लेकिन सिन चुपचाप वहाँ से चली जा रही थी। चैन आके उसके सामने अपना कार रोकती है और कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन सिन तो जैसे उससे दूर भागना चाह रही थी और अपना हाथ छुड़ा के कहती है प्लीज मुझसे दूर रहो। लेकिन चैन उसे टाइटली हग कर लेता है और कहती है प्लीज मुझे दूर मत करो। सिन सैड होकर कहती है मुझे इस बात की बुरा लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया जबकि तुमने कहा था तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई नहीं है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाया। अब मुझे लग रहा है तुम बस मुझे अपना एक फ्रेंड समझा ना कि इससे ज़्यादा। वो रो रहा था। चैन उसे फोर्सफुली किस कर लेता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिन को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो साफ सफाई कर रहा था। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिर के टूट जाता है। मॉम उसके पास आके कहती है तुम ठीक हो, लेकिन वो फूट फूट के रोने लग जाता है और कहता है मैं चैन को बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के मॉम डैड को भी बुरा लगता है क्योंकि वो सिन को ऐसे हालत में नहीं देख पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं वो एक जगह पे था। वो जगह नेक्स्ट गेम के लिए तैयार किया गया था। तभी वहाँ सिन आती है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फाइनली दोनों के बीच सारे दूरियां खत्म हुई। अगले दिन चैन आती है, स्टेप डैड से मिलने के लिए जाता है। एक्चुअली चैन को पहले से ही पता है उसके मॉम के हस्बैंड एक अच्छे पर्सन नहीं है और आज चैन अपनी स्टेप डैड के अगेंस्ट सारे सबूत लेके आया था ताकि इस इंसान की असली चेहरा अपनी मॉम को दिखा पाए। लेकिन स्टेप डैड यह कहती है तुम्हारे गर्लफ्रेंड कहाँ है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार उसे कॉल कर लेना चाहिए। चैन जब सिन को कॉल करती है उसकी फोन नहीं लग रहा था। सिन गुस्से में कहता है तुम उसे कहाँ ले गए हो। स्टेप डैड कहता है एक पुराने बिल्डिंग में जहाँ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, शायद आज भी कुछ हादसा होने वाला है। जो सुन के चैन कार लेके उस पुराने बिल्डिंग की तरफ जाने लग जाता है और सिन जो वहाँ फंसा हुआ था और आसपास जहाँ आग लगा हुआ था और आग की लपटें धीरे धीरे तेज हो रहा था। जब वह चैन पहुँचती है सिन को वो बेहोश हालत में पाती है। वो उसे बचा के बाहर ले आता है लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। चैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टेप डैड को देखते हैं वो अपनी पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। एक्चुअली चैन के पास स्टेप डैड के खिलाफ पक्का सबूत था और वो वॉइस रिकॉर्ड भी जो चैन अपनी मॉम को सुनाती है, जो सुन के चैन की मॉम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के पीछे उसकी सेकेंड हस्बैंड का ही हाथ था और एक कातिल के हाथ में वो खुद को और अपनी बेटे को सौंप दिया था। रात को चैन सिन से मिलने के लिए आता है। सिन अभी भी ठीक नहीं हुआ था और चैन कहती है ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं अभी चलती हूँ। लेकिन सिन जिद करती है मेरे पास रहो। सिन की मॉम डैड चैन को बुलाया था और यहाँ डैड कहती है सब कुछ ठीक हो गया, अभी सच सबके सामने आ गया और
डैड भी निर्दोष प्रमाण हुआ। यह मॉम ने चैन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन सिन कहती है मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, जो चैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो घर आके सिन को पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहती है मैंने क्या कहा। चैन कहती है देखो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और इनसे बारे में मैं मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। सिन कहती है अरे पापा मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि मॉम डैड अभी शादी के लिए मुझे फोर्स ना करे। लेकिन चैन गुस्सा हो जाती है और कहती है जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करते तुम बाहर ही रहो, और खुद को रूम पे लॉक कर लेता है। सीन बहुत सारे बहाना लगाती है लेकिन चैन फिर भी बाहर नहीं आता। लेकिन चैन तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और रात को सीन अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा था, इसलिए लास्ट में चैन बाहर आती है और जैसे ही वे बाहर आती है सीन उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बाद चैन बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था, लेकिन सीन गुस्सा था क्योंकि चैन उसे गुड बाई कह बिना ही जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से वापस आता है। सीन कहती है क्या हुआ तुम फिर से वापस क्यों आ गई, क्या कुछ भूल गए हो। चैन उसे डायरेक्ट किस कर लेता है और कहता है तुम्हें गुड बाई कहे बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। कुछ दिन बाद वो रात को उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है सो जाओ बहुत रात हो गया है। लेकिन सिन कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है तुम्हारे बिना, बेड बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। चैन कहती है मेरी बुक स्टोर पे जाके देखो, वहाँ एक बुक मिलेगा जिसकी लास्ट पेज में मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख के रखा हूँ। और जब सीन जाके वो बुक चेक करती है जिसमें लिखा था दूरियां कितनी भी हो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुछ दिन बाद सीन अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके जब बाहर आती है चैन उसे कॉल करती है और कहती है यहाँ बारिश हो रही है। सीन कहती है बारिश तो इधर भी हो रहा है। चैन कहती है लेकिन मैं अम्ब्रेला लेके नहीं आया इसलिए तुम लेके आओ। वो समझ पाती है कि चैन वापस आ गया है, वो खुश होके बाहर जाती है। चैन पीछे से आके उसे हक कर लेता है। सिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि चैन वापस आ गया है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करता है और रात को वो दोनों डेट पे जाता है शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जिसकी डिज़ाइन खुद चैन ने बनाया था। वो दोनों एक साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है और लास्ट में एक साथ एक फ़ोटो भी खींचती है आज की इस दिन को मेमोरी बनाने के लिए, और दोनों यहाँ किस करती है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए ड्रामा पे। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।